सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं सिद्धम शुद्धम परमीय जिणेन्द्रवर्णिमि चन्द्रमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित श्री गोमटसार जीवकांड ग्रंथ है और इस ग्रंथ में गणित का प्रकरण हम यहाँ पर समझेंगे। इसका नाम है अलौकिक गणित, है ना। अलौकिक क्यों नाम रखा है? क्योंकि वास्तव में ये अलौकिक है। लोक में आपको इस प्रकार का गणित देखने को नहीं मिलेगा। कितने भी साइंटिस्ट हो जाएं या आप जो मैथ्स का इन डेप्थ पीएचडी भी कर लें, तो जिस प्रकार से आचार्य ने यहाँ पर अलग अलग विधियाँ बताई हैं और जो गणना बताई है, जिस सिंप्लिसिटी से बताई है, वो आपको वहाँ देखने को नहीं मिलेगी। और दूसरी बात है कि लौकिक में हम बहुत सारी चीज़ें नापते हैं, है ना। लीटर, मीटर, किलो और अनेक तरह से हम संख्याएं इत्यादि नापते हैं, लेकिन उसके परे जहाँ हमारा लौकिक गणित खत्म हो जाता है, वहाँ से जिनागम का गणित शुरू होता है, ऐसा समझना। तो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अलौकिक गणित, और त्रिलोक सार जी का लिया हुआ यह प्रकरण है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि इसे क्यों जानना चाहिए, या हमारा जीवन इसके बिना भी चल रहा है। 7 तत्वों को जानने से प्रयोजन है ना। सम्यक दर्शन के लिए क्या बताते हैं? सम्यक दर्शन के लिए क्या बताते हैं? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वों का श्रद्धान कर लो, सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो उसके लिए आप ये हमें गणित क्यों पढ़ा रहे हो? ये सब सीखना क्या ज़रूरी है? क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता है? हमारा जीवन तो चल ही रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर उत्तर देते हैं कि सबसे पहली बात है जिनागम को समझने के लिए। यदि हमें 6 द्रव्य 7 तत्व भी समझना है ना, तो उसमें संख्याएं आती है। वहाँ कहते हैं जीव कितने हैं? अनंत। पुद्गल कितने हैं? अनंत। कितने हैं? तो जीव से अनंत गुणा है। उसके बाद में काल कहते हैं असंख्यात है। फिर प्रदेश बताते हैं, जीव के प्रदेश असंख्यात, आकाश के अनंत है। तो इसमें क्या अंतर है? क्या जीव और पुद्गल बराबर है? तो कहते हैं कि नहीं, बराबर नहीं है। अनंत गुण है ना, लेकिन फिर अनंत है तो कैसे अनंत है? गुण भी अनंत बताते हो। तो आत्मा का स्वरूप ही यदि हमें भाव भाषण व्यवस्थित करना हो, तो ये अनंत क्या है, असंख्यात क्या है, संख्यात क्या है, इसका ज्ञान तो होना ही चाहिए ना। ABCD पता है लेकिन गिनती नहीं पता है। गिनती नहीं पता होगी तो कितना बताया वो समझ में ही नहीं आएगा। जो हम कहते हैं कि व्यवस्थित श्रद्धान कराना है किसी चीज़ का, तो फैक्ट बताए जाते हैं। यदि फैक्ट जो है उसका कुछ आधार नहीं हो तो उसकी प्रामाणिकता नहीं बताई जा सकती। डेटा कहते हैं ना, जिसको हम अपनी टेक्निक भाषा में, कि डेटा क्या है, आप उसका चार्ट बताइए, किस दिन कितनी सेल हुई, कितना इनकम हुआ, ये सब आप हमको प्रॉपर फिगर्स में बताओ तो हमको समझ में आएगा क्या चल रहा है और वास्तव में सच्चा है। तो उसी प्रकार से सभी जो भी आगम में हमको चीज़ें बताते हैं तो उनका सभी का प्रमाण है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चल रही है, जीव अनंत है तो कितने अनंत है, तो कितना अनंत गुना है, तो सभी का प्रमाण है। लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हमको उसका व्यवस्थित ज्ञान नहीं है। उससे हमको सर्वज्ञता की महानता भासित होती है कि वो जो सर्वज्ञ कह रहे हैं उन्होंने उन अनंत चीज़ों को जाना है और बिल्कुल एक एक चीज़ को किस प्रकार से व्यवस्थित जान रहे हो। तो वहाँ हमें भगवान की महानता का, अपनी आत्मा के गुणों की महानता का ज्ञान होता है।
तो पहला पॉइंट समझ में है ना, जिनागम को समझना है। यदि आपको चारों ही अनियोग समझना है, जैसे चरणानियोग लिया, चरणानियोग में क्या बताते हैं, पानी की मर्यादा कितनी है, अंतर्मुहूर्त, शुद्ध छने हुए पानी की। तो उसमें पानी की मर्यादा अंतर्मुहूर्त है, तो अंतर्मुहूर्त में कितने समय हुए वो समय ही नहीं पता हमको। अंतर्मुहूर्त में हम बोल रहे हैं इतने मिनट होते हैं, उसमें एक समय कम कर दो 48 मिनट में एक, तो बहुत सारे असंख्यात भेद बता रहे हैं फिर हम उसके अंतर मुहूर्त के, तो कितने हो जाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारी जगह संख्याएं आती हैं जहाँ पर हम अटक जाते हैं। उसके अलावा आता है कि बच्चों को हम त्याग करने का बोलते हैं, स्वयं भी त्याग करना होता है, कंदमूल का त्याग कहते हैं। तो वहाँ हम बोलते हैं बहुत जीव होते हैं। तो फिर वो प्रश्न करते हैं कि भैया हवा पानी लेना है, तो वहाँ भी जीव हिंसा हो रही है ना। आप कुछ नहीं खाओगे, सिर्फ सांस लोगे तो भी जीव हिंसा हो रही है, फिर तो आप सांस भी मत लो, पानी भी मत पियो। आप आलू का त्याग करने को क्यों कह रहे हो, अदरक का त्याग करने को क्यों कह रहे हैं। तो उसके लिए बताते कि भैया इसमें कितनी हिंसा है, इसमें कितनी हिंसा है, और तुम जज करो। तो वो जो प्रमाण है ना, आप जानोगे तो एकदम आपको समझ में आएगा कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर आपको अपने आप को समझाना नहीं पड़ेगा कि अरे सब खा रहे हैं तो हमने खा लिया, या अपन कहाँ जैन में आ गए, ऐसा आपको विचार नहीं आएगा। ये करुणा समझ में आएगी आचार्यों की, अरे उन्होंने कितनी करुणा करके हमको बताया है कि हमें ये क्यों नहीं खाना। समझ में आ रहा है ना। ये बचपन से हम छोटे थे ना, तो हमको यही पढ़ते थे कि भैया बहुत गृद्धता होती है कंदमूल में और हिंसा होती है, लेकिन फिर भी भाव भासना नहीं आती थी। अब इसमें आप समझोगे तो आपको एकदम समझ में आएगा कि कितना उसमें अंतर आता है। हम तो छोटे बच्चों को जब ये बाल बोध पढ़ाते हैं ना, लेवल 1 2 3, तो वहाँ पर जब सदाचार का पाठ आता है तो वहीं हम पंचगोलक बता देते हैं बच्चों को कि तुम यही देख लो कितना डिफरेंस है दोनों की हिंसा में। तो तुम आगे और समझते जाना तुम, लेकिन स्टार्टिंग समझो कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्यों त्याग कराना। तो इस तरह से चरणानियोग है ना, प्रथमानियोग और करणानियोग, यानी चारों अनियोग आपको समझना हो तो ये ज्ञान जो है इसका गणित का ज़रूरी है। फिर इसके बाद में है कर्म आदि जो आते हैं ना, जैसे कर्म की स्थितियाँ बताते हैं, 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 3 पल्ले की स्थिति हुई, कितना आप कर्म बांध रहे हो, कौन सी गति में कब तक रुकने वाले हो। तो उसकी भी हमको तो बस चलता है खेल की, ठीक है, एक बार हमने एक समय में कर्म बांधा तो कितना बांधा, 70 कोड़ा कोड़ी, ठीक है ना, बांध लिया तो बांध लिया, ख़त्म भी कर देंगे, लेकिन वो कितना चलने वाला है उसका हमको भाव नहीं समझ में आता है। तो वो यहाँ पर हम देखेंगे, कर्म नहीं समझाएंगे, लेकिन उसकी जो स्थिति बन रही है उसका भाव किस प्रकार से लगाना वो हम यहाँ पर देखेंगे। फिर आत्मा अनंत गुणों की खान है, तो वह अनंत कितना विशाल है ना। ये पॉइंट हो ही गया है कि जब हम अनंत ही नहीं जानते हैं तो हम अपने आप को कैसे जान पाएंगे। जब अनंत बोल रहा है तो हमारे लिए तो सारे ही अनंत एक जैसे हैं। अब कन्नड़ में कोई सा भी शब्द बोलो है ना, इल्ला बोलो, क्या इल्ला ही होता ना और वो अक्षय भैया 3-4 शब्द बता रहे, मुझे तो एक शब्द याद नहीं है कि ये समझो कि ये समझो, सब एक जैसे हो गए मेरे लिए। तो हम उसको समझ ही नहीं सकते हैं। इसके लिए एक उदाहरण बताते हैं आचार्य कि एक बार एक कुएं में एक मेंढक रहता है, और वो मेंढक बहुत इंटेलिजेंट था और सबका लीडर था। तो वो अपने आप को क्या समझता था, मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ। तो एक बार क्या हुआ, एक हंस आया और हंस आकर के कुएं की उस पर बॉर्डर पर बैठा। तो दोनों ने आपस में बात करी। तो उसने मेंढक ने पूछा हंस से कि तुम कहाँ से आए हो। तो वो बोले कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, समुद्र पार करके आया हूँ। तो वो पूछता, अच्छा समुद्र पार करके आया, तो समुद्र कैसा होता है, क्या इतना बड़ा होता है। बोले नहीं इतना नहीं, बहुत बड़ा होता है। उसने आंसर दिया बहुत बड़ा होता है। तो बोलता अच्छा बहुत बड़ा होता तो इतना होता होगा। बोले इतना बड़ा नहीं। बोले इतना बड़ा, मतलब उसने पूरे दोनों हाथ फैला दिए। बोले नहीं इतना भी नहीं, इससे भी बड़ा। फिर उसने क्या करा, दोनों पैर फैला दिए मेंढक ने, फिर भी नहीं बड़ा, पूरा लेट गया। बोले इतना बड़ा। बोले नहीं। तो बोले तुम है ही नहीं है, मतलब ये तुम बोल रहे हो तो कुछ है ही नहीं, इससे बड़ा कुछ हो सकता है क्या। तो जो हम बोलते हैं ना बात की, कूप मंडुक, कुएं का मेंढक जैसा, हमने जितना देखा है बस हम उतना ही अपनी चीज़ों को उसी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। और कोई उस दायरे के बाहर से अगर चीज़ लाकर हमको बताता है तो हमको वो एक्सेप्ट नहीं होती है। हमने बचपन से जो पढ़ा है, जिस तरह से चरणानियोग, द्रव्यानियोग, करणानियोग सीखा है ना, यदि कोई उससे एक स्टेटमेंट भी अलग बताता है तो हम उसको अपनी आंखें खोलकर
कि ऐसा पॉसिबल है ये भी नहीं स्वीकार सकते हैं, सुनने को ही तैयार नहीं होते हैं। तो वो चीज़ होती है कुएं का मेंढक। तो यहाँ पर ये दृष्टि खोल रहे हैं। सागर, अब आप सोचो सागर और कुएं का कंपैरिजन है क्या? वो सागर क्रॉस करके आया है और वो बोल रहा है कि कुआं है, उस कुएं से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो हमें तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है, दिख ही रहा है, क्योंकि हमने दोनों चीज़ें देखी है कि वो किस दृष्टि को लेकर बैठा है और ये क्या बता रहा है। तो इसी तरह से हमारी आगम को आगम चक्षु बोलते हैं ना, उसको खोलने में अलौकिक गणित हेल्प करता है। समझ में आया? फिर इसके बाद है संसार परिभ्रमण, अर्थात पंच परावर्तन को समझने के लिए। अब संसार परिभ्रमण कई बार हम पूजाएं करते हैं, उसमें आता भी है कि पंच परावर्तन किए, 6 ढाला की पहली ढाल में भी आता है यो परिवर्तन पूरे करें। इस तरह से बार बार हमें कहा जाता है कि हम संसार में घूम रहे हैं। तो वो जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव का परावर्तन बताया जाता है, तो उसको आप इसे समझे बिना नहीं समझ सकते हो, क्योंकि ना आपको असंख्यात पता है, ना अनंत पता है, और उसके बाद में मतलब जो संख्यात है वो भी नहीं पता है, आपको तीनों ही चीज़ें नहीं पता है। तो आप उसको नहीं समझ सकते कि हमारा जो हम अनंत काल से भटक रहे हैं या जो हम पंच परावर्तन कर रहे हैं, तो उसकी विशालता कितनी है, कितना ज़्यादा हम कर रहे हैं ना। सामान्य से क्या कहते हैं, आपने सब भोग लिया है, सब खा लिया है, सब पहन लिया है, सब जगह जा चुके हो, हर भाव किया हुआ है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन उसका जब हम एक एक चीज़ डिटेल करके चिंतन करें कि हमने क्या क्या किया है, किस किस तरह से किया है, तो वो समझ में आता है। ठीक है, इस प्रकार से लगाना। तो इसी तरह से केवल ज्ञान का आता है कि केवल ज्ञान पूरे विश्व में सबसे बड़ा है, उससे बड़ा और कुछ नहीं है। तो वो हमारा जो पूर्ण स्वभाव केवल ज्ञान, वो कितना विस्तार विशाल वाला है, वो भी यहाँ पर हम देखेंगे। पूरा होगा विषय, जितना होगा उतना देखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 प्रकार से मान हैं ना, लौकिक और अलौकिक। तो यहाँ लौकिक मान हम डिस्कस नहीं करेंगे, अलौकिक मान है उसी को यहाँ डिस्कस करेंगे। कोई भी चीज़ को समझना होता है तो उसे 4 तरह से समझा जाता है ना। किसी भी व्यक्ति को, पदार्थ को, मतलब हम जैन धर्म में कह रहे हैं ऐसा नहीं है, आप लौकिक में भी देख लो। किसी भी चीज़ को समझना है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को आप किस किस तरह से समझोगे, कितना बड़ा है, कितना एरिया ले रहा है, क्या क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है उसकी, क्या उसमें कलर है ना, ये सारी चीज़ें हम उसकी देखते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को बताया जाता है द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, है ना। फिर से देखते हैं क्या क्या है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य यानी कि वो जो पदार्थ है उसको ही लिया जा रहा है, कितने हैं, है ना, उसमें। फिर उसके बाद में क्षेत्र, तो वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है। जैसे साड़ी खरीदने जाओगे आप, तो कितने मीटर की है, 5.5 मीटर की है, 5 मीटर की है, विथ ब्लाउज़ है, विथआउट ब्लाउज़ है, प्योर की है ना, सेमी है, सब आप देखते हो कि नहीं देखते हो। कलर कैसा है, कितने साल तक चलेगी, है ना। कोई चाहता है सालों साल चले, कोई चाहता है नहीं भैया आप तो 1-2 साल में ख़त्म कर दो, पड़ी रहेगी सालों साल, पता नहीं कब तक पहनते रहेंगे। तो काल क्या हो गया, ड्यूरेशन बता रहा है, वो पदार्थ रहेगा तो कब तक रहेगा, है ना। क्वालिटी, प्योर की साड़ी है, कैसी है, कॉटन है, प्योर कॉटन है, तो वो क्वालिटी हो गई, वो उसका भाव बता रहा है। और क्षेत्र क्या हो गया, कितनी बड़ी है। द्रव्य क्या हो गया, साड़ी अपने आप में जो पदार्थ है, हम किस पदार्थ को देख रहे हैं। तो कोई भी पदार्थ, मतलब आपको आत्मा भी समझना है तो आप उसमें 4 चीज़ें लगाना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। समझ में आया? अब इसमें हम यहाँ पर जो देखने वाले मान हैं वो है पहला वाला। कौन सा मान है? नहीं, द्रव्य मान को लेंगे। द्रव्य में फिर हमने 2 तरह से भेद किए हैं, संख्या और उपमा मान। संख्या यानी काउंटिंग, 1 2 3 4 5, कितने लोग आए हैं क्लास में, हमने कहा 50 लोग आए हैं, तो ये संख्या बताई है ना, उसका काउंटिंग है। तो उस द्रव्य के कितनी क्वांटिटी है वो संख्या मान में बताया जाता है। और उपमा मान जो है उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको किसी चीज़ से हम रिलेट करके बता रहे हैं। उपमा किसी से हम कि कहा आपकी वो बिल्ली के सिंह है ना, तो वो सिंह कैसा दिखता है, बिल्ली जैसा दिखता है, ऐसा कहा तो वो क्या हो गया कि भैया उसको उपमा दे दी,
सिंह को बिल्ली जैसी उपमा देकर एक्सप्लेन कर दिया, ऐसा दिखता है। तो इस तरह से उपमा देकर के फिर हम उस पदार्थ को काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर पे हम जितना हो सके दोनों भेद पूरे करने की कोशिश करेंगे। तो संख्या मान के हैं 21 भेद और उपमा मान के हैं 8 भेद, है ना। फिर से बोलते हैं, संख्या मान के कितने हैं 21 भेद और उपमा मान के हैं 8 भेद। अब इसके बाद में है संख्या मान जो है उसके 21 भेद किस प्रकार से हैं उनको यहाँ देखेंगे, है ना। संख्यात, असंख्यात और अनंत, इन तीनों के भेद करेंगे, है ना। संख्यात, असंख्यात और अनंत। तो संख्यात है उसके 3 प्रकार से भेद किए, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, ना। जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट क्या हो गई, इसकी रेंज हो गई कि संख्याएं हैं तो 1 2 3 4 लेकर के कहाँ तक जाएगी। तो वो जो हाईएस्ट हो गया, जहाँ तक संख्या संख्यात बताई जा रही है उसको कहेंगे उत्कृष्ट, है ना। जैसे 1 से 1000 तक की हमने रेंज मान ली, ये संख्यात संख्याएं, और 1001 से लेकर के 1 लाख तक की संख्याएं असंख्यात हैं। तो 1000 जो क्या हो गया, उत्कृष्ट संख्यात, है ना। और 1 जो है तो यहाँ काउंटिंग में हम 2 से स्टार्ट करते हैं, तो वो जो 2 हो गया वो जगन्य हो गया। फिर 3 4 5 6 7 8 लेकर के 999 तक वो सारे क्या भेद हो गए, मध्यम। जी सरल है ना, ये तो अपन नॉर्मल गणित जो करते हैं। अब इसमें असंख्यात और अनंत जो है इनके 3 भेद किए हैं। तो कौन कौन से भेद हैं, तो परीत, युक्त, असंख्याता, संख्यात। फिर से बोलते हैं, परीत, युक्त, असंख्याता, संख्यात। और अनंत के भी 3 भेद किए हैं, परीत, युक्त, अनंतानंत। अब इन्हीं सब के फिर से 3 भेद किए करना, जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। तो इसको पढ़ेंगे कैसे वो बताते हैं। यहाँ पर जो भेद हैं इसमें यहाँ से लेना, जगन्य, परीत, असंख्या। दिख रहा है सबको ना, कैसे बोलना है, जगन्य, परीत, असंख्यात। फिर मध्यम, परीत, असंख्यात। फिर उत्कृष्ट, परीत, असंख्यात, है ना। इस तरह से ये भेद पूरा बोलेंगे। इसी प्रकार से युक्त है तो जगन्य, युक्त, असंख्यात, मध्यम, युक्त, असंख्यात, फिर उत्कृष्ट, युक्त, असंख्यात। अब असंख्यात असंख्यात है तो उसमें संख्यात असंख्यात में लगा हुआ ही है, तो जगन्य, असंख्यात असंख्यात, मध्यम, असंख्यात असंख्यात और उत्कृष्ट, असंख्यात असंख्यात। कैसे बोलना है, समझ में आया। इसी प्रकार से अनंत है तो जगन्य, परीत, अनंत, मध्यम, परीत, अनंत, उत्कृष्ट, परीत, अनंत, फिर जगन्य, युक्त, अनंत, मध्यम, युक्त, अनंत और उत्कृष्ट, युक्त, अनंत। अब अनंत में जो तीसरा वाला भेद है उसमें जगन्य अनंतानंत, मध्यम अनंतानंत और उत्कृष्ट अनंतानंत। अब यहाँ पर काउंट करो कि परीत के 3 भेद, है ना, युक्त के 3 और असंख्यात असंख्यात के 3। टोटल असंख्यात के कितने भेद हुए, 9। और इसी तरह से अनंत के भेद देखेंगे कितने हुए, है ना, 9 और 9 18, 18 और 3 21, हो गए 21। कितने लिखने हमको, संख्या मान के 21 भेद। तो 3 हो गए संख्यात के, 9 हो गए असंख्यात के और 9 हो गए अनंत के। इस प्रकार से ये 21 भेद हम यहाँ पर समझेंगे। आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आप माइक ले लीजिए भैया। परीत और युक्त का मीनिंग क्या है? परीत और युक्त का
मीनिंग एज सच तो नहीं पता है, मतलब निरुक्ति से जो अर्थ करते हैं वो तो नहीं पता है यहाँ पर, बस संज्ञा दी है, जैसे संख्यात है, असंख्यात है, अनंत है, तो इसी तरह से परित युक्त नाम दिए। कुछ लिटरल मीनिंग होगा इसका, मतलब जो हिंदी में समझने के लिए या नहीं, इंग्लिश में? संख्यात असंख्यात के लिए तो फिर भी हम इंग्लिश में कर सकते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और इनफाइनाइट, लेकिन इनके लिए हम नहीं कर सकते। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ये तीन भेद किए ही क्यों? आप संख्यात असंख्यात अनंत बता ही क्यों रहे हो? ये सब काउंट ही किया जा रहा है ना, तो आप संख्या ही बोल दो, असंख्यात अलग से क्यों बताया, फिर अनंत क्यों बताया? तो उसके लिए यहाँ पर उत्तर देते हैं कि ये जो तीन भेद दिए हैं ये ज्ञान के आधार से भेद किए हैं। देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले, कि जैसे हमारे पास कैलकुलेटर होते हैं, अब तो कैलकुलेटर यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन फ़ोन में भी एप्लीकेशन तो होती ही है कैलकुलेटर की। तो उसमें क्या होता है, छोटे थे तब हम स्कूल में ले जाने के लिए 8 डिजिट वाला कैलकुलेटर अलाउड करते थे, उससे बड़ा नहीं ले जा सकते। तो वो अब क्या होता है, उसमें 8 डिजिट वाला कैलकुलेटर, तो उसमें 8 तक ही नंबर आएंगे, 8 संख्या है और उसमें हमने फिर 10 का गुणा किया, तो क्या होता है वो उसमें कैलकुलेट होता है क्या? नहीं होगा, है ना, ई दिखाता है, वो एरर नहीं, मतलब वो उससे बाहर हो गया उसकी रेंज से। आप कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं? आप कॉपी पे करोगे कैलकुलेशन हो जाएगा, हो सकता है आप 10 डिजिट वाला कैलकुलेटर यूज़ करो तो उसमें वो कैलकुलेशन हो जाएगा, लेकिन 8 डिजिट वाला जो कैलकुलेटर आप उसमें नहीं कर सकते। तो इसी तरह से जो ज्ञान है उसके आधार से इन संख्याओं के भेद किए हैं। तो जो संख्यात संख्या है उसके लिए कहा है जो मति श्रुत ज्ञान का विषय हो, है ना। 5 प्रकार के ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान है वो सब जान सकता है, सब यानी जितने भी पदार्थ हैं उसको वो जान लेगा, कोई सी भी किसी भी प्रकार की काउंटिंग। फिर मन परे ज्ञान और अवधि ज्ञान जो है वो अनंत को नहीं जान सकते, वो असंख्यात को जान सकते हैं लेकिन अनंत उसका विषय वो नहीं कर सकते। जैसे हमारी आत्मा में अनंत गुण है तो आप अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान के थ्रू नहीं जान सकते ना, सिद्ध भगवान अनंत है तो आप उनको नहीं जान सकते। तो इस प्रकार अनंत संख्या अनंत है ऐसा तो ज्ञान हो जाएगा, जैसे हम अभी मति श्रुत ज्ञान से जान रहे हैं ना कि आत्मा में अनंत गुण है, अभी हम अनंत समझेंगे भी तो वो ज्ञान हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट आप जिस तरह से सही सही जानना है कि इतना अनंत है इतना है, तो वो अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान नहीं जान सकते, वो केवल ज्ञान जान सकता है। और इसी तरह से जो असंख्यात है तो हम असंख्यात को हम अभी भी समझेंगे, लेकिन जो असंख्यात जिस तरह से एग्जैक्ट बताया जा रहा है उसे हम अपने मति श्रुत ज्ञान से नहीं, तो वो जो मति श्रुत ज्ञान से नहीं जान सकते हैं तो वो विषय क्या हो गया, असंख्यात। देखो संख्यात क्या हो गया, जो मति श्रुत ज्ञान जान सके, यानी हमारा ज्ञान जो है वर्तमान का वो जितनी काउंटिंग कर सकता है, वो जितनी संख्याएं जान सकता है वो सब संख्यात है। उसके बाद जब अवधि ज्ञान मन, इसका माइक प्रॉब्लम आ रही है, अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान जो है उसमें क्या बता रहे हैं, जो मति श्रुत ज्ञान का विषय तो नहीं है लेकिन अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान का विषय है, यानी उसकी बाउंड्री से बाहर हो गया। जैसे कैलकुलेटर में 8 डिजिट लिया है तो 9, 10, 11, 12 ये सारा डिजिट क्या हो गया, बड़े कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो असंख्यात संख्या भी कैसी है, काउंटिंग की जा सकती है उसकी, ऐसा नहीं कि अनकाउंटेबल है, वो काउंट किया जा सकता है, लेकिन हमारा जो ज्ञान है उसकी बाउंड्री के बाहर है, खत्म हो जाएगा आप उसको काउंट करोगे तो इसलिए उसको क्या कह रहे हैं, असंख्यात। मति श्रुत ज्ञान जिसको नहीं जान सकता लेकिन अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान जान सकता है। अच्छा, अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान संख्यात जान सकता है कि नहीं, है ना। 12 डिजिट का कैलकुलेटर है तो उसमें आप 4 का भी डिजिट का कैलकुलेशन कर सकते हो, 8 का भी कर सकते हो। तो इसलिए छोटा सर्कल और बड़ा सर्कल बनाया, मतलब बड़े सर्कल के अंदर छोटा सर्कल तो आ ही गया, तो जो असंख्यात जान रहा है वो संख्यात तो जान ही लेगा। अब आता है अनंत, तो जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान का विषय नहीं है लेकिन केवल ज्ञान का विषय है, इसलिए उसे क्या कह रहे हैं, अनंत। तो जो अनंत है उसको भी काउंट किया
जा सकता है, काउंट किया जा सकता है, यानी उसमें हम दो देखेंगे भेद, अक्षय और सक्षय। तो जो सक्षय है उसको भी काउंट किया जा सकता है, तो काउंट किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम उसको संख्यात नहीं बोल रहे, असंख्यात नहीं बोल रहे, अनंत बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब वो अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान की बाउंड्री से भी बाहर हो गया, उसको अब केवल ज्ञान ही जान सकता है, इसलिए उसका सबसे बड़ा सर्कल बनाया। तो जो केवल ज्ञान है, जिसको केवल ज्ञान है, वो संख्यात भी जान सकता है, असंख्यात भी जान सकता है, अनंत भी जान सकता है। लेकिन जिसको केवल ज्ञान नहीं है तो वह अनंत तो नहीं जान सकता। समझ में आया ये तीनों डिवीजन क्यों किए? अब हम यहाँ पर तीनों समझेंगे। यद्यपि हम शुद्ध ज्ञान ही है, लेकिन फिर भी अपने ज्ञान की विशालता देखो कि आप इन तीनों को समझ सकते हो, उसकी हम भाव भासना भी करेंगे। ठीक है, चले आगे। अब इसमें यहाँ पर विधियाँ हैं, अलग अलग जो 21 संख्याएं हैं इनको निकालने की विधि है, जिसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो इन विधि को हम यहाँ पर नाम को अभी नहीं देखेंगे, क्योंकि बस ये नाम है, हम जैसे जैसे करते जाएंगे तो आपको समझ। देखो क्या करना है, यहाँ पर हम सारी की संख्याएं नहीं निकालेंगे। क्या निकालेंगे? जगन्य संख्या निकालेंगे, सबकी जितनी भी संख्या है इनकी जगन्य निकालेंगे। तो अगली संख्या का जो उत्कृष्ट है वो हम उससे इजीली निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर जो चार्ट है, उस चार्ट में हम फिर से देखते हैं कि यहाँ जैसे यहाँ पर असंख्यात का जो पहला है ना, परीत में जगन्य, परीत, असंख्यात है ना, ये पहला भेद है। तो यदि हमने ये निकाल लिया तो उत्कृष्ट संख्यात निकाल सकते हैं कि नहीं, है ना? देखो डायग्राम में आप ध्यान देना, हमने क्या निकाला? जगन्य, परीत, असंख्यात निकाल लिया, तो उत्कृष्ट संख्यात निकाल सकते हैं कि नहीं? एक माइनस करना है ना, एक कम करेंगे तो निकल जाएगा। जैसे हमने एक रेंज लिया, 1 से लेकर 1000, फिर 1001 से लेकर के 1 लाख, फिर 1 लाख 1 से लेकर 1 करोड़, ऐसी 3 रेंज ली है। तो अगर हम निकाल रहे हैं 1001, तो 1000 निकाल सकते हैं ना। 1001 जो है वो जगन्य है अगली संख्या की रेंज का, तो उसके जो पहले छोटी वाली है उसकी उत्कृष्ट निकल जाएगी एक माइनस करके। तो इसलिए जितनी भी संख्याएं हैं उसमें हम आगे आगे वाली का जगन्य निकालेंगे, तो जो पीछे वाली उसका उत्कृष्ट निकल जाएगा। तो उत्कृष्ट निकालने की प्रोसेस हम सबसे आखिरी में जब अनंत निकालेंगे तभी करेंगे। अभी तो सब हम सारी संख्याएं कौन सी निकालेंगे? जगन्य जगन्य जगन्य। तो इसलिए जब यहाँ पर मेथड्स दी हैं कि तो यहाँ जगन्य संख्या, जगन्य परिता संख्या, जगन्य युक्ता संख्या, जगन्य संख्याता संख्या, आप देखो सब जगन्य अनंतानंत तक सब जगन्य संख्याएं निकालिए। फिर लास्ट में उत्कृष्ट अनंतानंत क्योंकि उसके बाद कोई संख्या है ही नहीं, तो अल्टीमेटली वो उत्कृष्ट तो हमको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। अब इसके बाद में सबसे पहले है संख्यात संख्या। तो इस संख्यात संख्या के 3 भेद किए हैं। सबसे पहले है जगन्य संख्यात, उसका मान दिया है यहाँ पर 2, है ना। अब प्रश्न होगा भैया कि हम गिनती तो कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से, लेकिन आप बार बार जगन्य संख्या 2 ले रहे हो, जगन्य संख्या 2 बोल रहे हो। मैडम गलती हो गई यहाँ पर, आपकी टाइपिंग मिस्टेक है या आप गलत बता रहे हो कि ऐसा नहीं है। जब काउंटिंग की जाती तब तो हम 1 से ही करेंगे ना, 1 2 3 4 5 हमको काउंट करना है। लेकिन जब मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात हो जाती है, जहाँ पर चेंजेस होना ही चाहिए, तो वहाँ आप 1 का गुणा करो या 1 का भाग दो, तो संख्या में कुछ चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो इसलिए सबसे छोटी संख्या जो यहाँ पर ली गई है वो 2 लिया है ऑपरेशनल पर्पस से, यानी चारों ऑपरेशन लगा करके जहाँ संख्या में चेंजेस आ सके, गुणा, भाग, जोड़, घटाव, तो वहाँ पर 2 लोगे तो आप सब में चेंज आएगा। 1 से भाग 1 से गुणा करोगे तो कोई अंतर ही नहीं आए ना। अब कई बार क्या होता है, जैसे गुण श्रेणी निर्जरा हुई है ना, गुणा हुआ, अनंत गुणा हो रहा है, तो आप अनंत गुणा, संख्यात गुणा भी लगाओगे। अब संख्यात गुणा में 1 लगाओगे तो वहाँ गुणा का हुआ चीज़। तो इसलिए यहाँ पर जगन्य संख्यात क्या लिया है? 2। समझ में आया? बराबर? कुछ प्रश्न है? बैठ गया दिमाग में, है ना। तो जगन्य संख्यात कितना है? 2।
अब मध्यम संख्यात जो लेंगे तो वो कहाँ तक जाएगा, 2 में 1 जोड़ो 3, 4, 5, 6, 7, है ना, 100, 1000, लाख, करोड़, 10 करोड़, करते जाओ। कब तक करते जाना, जितना भी आप कर रहे हो ना काउंटिंग, वो सब क्या है, मध्यम भेद। फिर आप बोलोगे कभी तो असंख्यात आ जाएगा, कि आप जितना जान सकते वो सब संख्यात है, क्योंकि हम अति शुद्ध ज्ञान से जान रहे हैं ना। अगर आप बोलो कि ये असंख्यात है और मैं जान रहा हूँ, तो वो असंख्यात है ही नहीं, यानी जिसको आप नहीं जान पा रहे हो वो असंख्यात है। ठीक है, तो अब 3 से लेकर के उत्कृष्ट संख्या तक जितनी भी संख्याएं हैं, वो सारी संख्याएं क्या है, मतलब उत्कृष्ट में एक कम कर दो, वो सब मध्यम संख्यात हैं। अब यहाँ उत्कृष्ट संख्यात लाना है तो क्या करेंगे कि जगन्य परित संख्यात में एक कम कर दो। फिर आप बोलोगे हम जगन्य परित संख्यात कैसे निकालें, कि उत्कृष्ट संख्यात में एक जोड़ दो। बस ऐसे करते रहेंगे, तुम्हारा घर कहाँ, उसके सामने, उसका घर कहाँ, तुम्हारे घर के सामने। तो हमने आंसर तो सही लिखा है, लेकिन प्रमाण तो पता ही नहीं, भाई दोनों का एड्रेस कहीं तो किसी का तो बताना पड़ेगा ना। वो तो हमारा क्या हो गया, लूप बन गया, लूप, इनफाइनाइट लूप में चले गए। प्रोग्रामिंग में जानते ना, तो बस वो एंड उसका। तो इसलिए यहाँ पर फिर अब आगे हम निकालेंगे जगन्य परीत असंख्यात। ये पहली हमारी असंख्यात को निकालने की विधि है, बहुत ही इंटरेस्टिंग विधि है। इसको शुरू करते हैं। तो असंख्यात के 3 भेद हैं, परीत, युक्त और असंख्यात असंख्यात, और हर एक के फिर 3-3 भेद हैं, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। अब जो जगन्य परीत असंख्यात है, इसको निकालेंगे कुंड विधान द्वारा। कुंड विधान द्वारा, कुंड यानी कुएं, गड्ढे कि यहाँ आगम की भाषा को हम अपनी हिंदी लोकल लैंग्वेज में तो यही बताएंगे गड्ढे, पर एक्चुअली में वो गड्ढा नहीं है ना, वो गड्ढा नहीं है, वो बहुत बड़ा 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 आइलैंड समझ लो आप, इतना बड़ा। अभी उसका मेजरमेंट देखेंगे। तो 4 प्रकार के कुंड बनाना है। कौन कौन से कुंड हैं, अनवस्था, शलाका, प्रतिशलाका और महाशलाका। नाम बोलेंगे सभी एक साथ। अब ये नाम जो है, इनके नामों का तो मतलब है, यहाँ पर हम इनके नाम का मतलब बता सकते हैं कि शलाका यानी होता है काउंटिंग। शलाका, जब भी शब्द आगम में आए तो उसका मतलब काउंटिंग से ही रिलेट करना, आपको गिनना है। तो अनवस्था कुंड जो है, ये किसके लिए यूज़ करेंगे, तो सरसों की गिनती के लिए, है ना। ये आपको PDF भेज देंगे ग्रुप पर, आप लोग फ़ोटो मत खींचिए और लिखना भी नहीं, ग्रुप पे डाल दीजिए अगर आपके पास में है तो। यहाँ ये किताब आई जाएगी 1-2 दिन में, हमने पोस्ट की, आई नहीं है तो आपको उसमें मिल जाएगा। आपको एक्स्ट्रा लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो सरसों की गिनती के लिए जो है अनवस्था कुंड बनाएंगे। अब ये सरसों कहाँ से आई, तो हम करेंगे आगे प्रोसेस, उसमें देखेंगे। फिर अनवस्था कुंड बनाएंगे तो वो कितने बार अनवस्था कुंड बना, उसकी काउंटिंग को जो है शलाका कुंड मेजर करेगा। फिर शलाका कुंड को काउंट करने के लिए प्रतिशलाका कुंड, और प्रतिशलाका कुंड की काउंटिंग के लिए है महाशलाका कुंड। यानी 3 कुंड हो गए, शलाका, प्रतिशलाका और महाशलाका। तो ये तीनों ही काउंटिंग कर रहे हैं एक दूसरे की, है ना, ट्रांजिटिव जो बोलेंगे। तो शलाका कर रहा है अनवस्था की, प्रतिशलाका कर रहा है शलाका की काउंटिंग, और महाशलाका कर रहा है प्रतिशलाका की काउंटिंग। अब ये जो है किस तरह से चलता है, जैसे आप ये 2 व्हीलर में अपने ये किलोमीटर्स के जो होते हैं ना, रोल होते हैं, कितने किलोमीटर हो गए, तो उसमें 4 गोल गोल वैसे होते हैं, 0 to 9, फिर 0 to 9, 0 to 9, 0 to 9। तो 0 to 9 हम अगला वाला जो है उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो होता है। तो मतलब यहाँ ये पूरा 0 to 9 हुआ, तब ये एक आगे खिसकेगा, फिर 0 to 9 हुआ तो अगला होगा, है ना। तो ये जो नंबर वाला कर रहा है, जो पहला वाला है उसको काउंट कर रहा है, सेकंड नंबर वाला।
तो जो सेकंड नंबर वाला काउंटिंग कर रहा है वो किसकी कर रहा है, पहले वाले की, है ना। फिर ऐसे ही जो सेकंड वाला रोल पूरा होगा 0 to 9, तो वो थर्ड वाला उसकी काउंटिंग कर रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर कुंड बना रहे हैं जो कि गिनती कर रहे हैं एक दूसरे की। हम माला गिनते हैं ना, तो माला में भी कैसे करते हैं, एक हाथ में हम नवकार मंत्र गिनते हैं और कितने हो गए उससे दूसरे हाथ से हम गिनते हैं कि ये एक बार 9 बार कर लिया, फिर हमने एक बार फिर से 9 बार कर लिया, ऐसे हम काउंटिंग करते हैं ना। तो इसी तरह से शलाका, प्रतिशलाका, महाशलाका काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और एक्चुअल में हम जिस हाथ में कर रहे हैं काउंटिंग, उसी तरह से अनवस्था कुंड है जिसमें कि सरसों भरी जा रही है। अब करना क्या है, ये चारों कुंड बना रहे हैं, गड्ढे बना रहे हैं, कहाँ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कौन बनाएगा, कितने बड़े बनाएंगे, तो हमें इमेजिनेशन में बनाना है ना। आपको कुल्हाड़ी, ये क्या बोलते हैं, कुदाल लेकर के गड्ढा खोदना नहीं है, नहीं तो आप आओगे ही नहीं क्लास में, बोलोगे हम बहुत थक गए आप तो बोला था कि गड्ढा बनाना है, गड्ढे तो बनिएंगे ही नहीं तो इमेजिनेशन में बनाना है। कितने बड़े बनाना है, तो 1 लाख योजन चौड़ा, यानी 1 लाख योजन यानी जितना बड़ा जम्बू द्वीप है उतना बड़ा गड्ढा बनाना है। अब 1 लाख योजन का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पर एक जो योजन है उसमें होते हैं 4 कोस, है ना। यहाँ पर देखो, एक व्यवहार योजन बराबर 4 कोस ही है। एक योजन बराबर 4 कोस। और फिर यदि हम उसको प्रमाण योजन करते हैं तो उसमें 500 का मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। 500 का एक प्रमाण योजन और एक होता है व्यवहार योजन। प्रमाण योजन किसके लिए होता है, जब अकृत्रिम रचनाओं की काउंटिंग, उनका नाप करना होता है, जैसे कि जम्बूद्वीप है ना, जिनाल, ये द्वीप समुद्र हो गए, और उसकी वन हो गए, पहाड़ हो गए, तो उसमें जब हम मेजर कर रहे होते हैं तो वो मेजर किससे किया जाता है, प्रमाण योजन से। उसमें 500 का मल्टीप्लाई किया जाता है। और जो हम सामान्य योजन बोले, जैसे जिसमें हम मनुष्य की हाइट है, देवताओं की हाइट है, नारकियों की हाइट है, मंदिर है, कितना बड़ा है, ये सारा नाप देखते हैं। जहाँ छोटा नाप करना होता है वहाँ व्यवहार योजन का, और जहाँ बड़ा नाप करना होता है वहाँ प्रमाण योजन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ जो जम्बूद्वीप का नाप है वो बताया है प्रमाण योजन से। तो वो जो 1 लाख योजन है उसमें एक योजन में होते हैं 4 कोस, और उसको प्रमाण से यानी 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 जो कोस हो गए उसमें। और फिर किलोमीटर में कन्वर्ट करना यदि हमें, तो एक कोस में होते हैं 3 किलोमीटर, तो एक योजन में 12 किलोमीटर, है ना। और फिर उसको हम कोस में कन्वर्ट करके और फिर प्रमाण योजन में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली एक योजन बराबर फिर 6000 किलोमीटर हो जाते हैं। ऐसा करके निकल के आता है। ये सारा जो कैलकुलेशन है उसका सार ये है कि एक योजन बराबर 6000 किलोमीटर। जो यहाँ पर अब लाख योजन लिखा है ना, जम्बूद्वीप कितना बड़ा है, 1 लाख योजन। तो अब जो योजन है उसमें एक योजन में कितना है, 6000 किलोमीटर। अब अगर हमको इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 6000 का गुणा कर दो। तो कितना आ गया, 1 लाख योजन में 6000 का गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 60 करोड़ नहीं, 60 लाख नहीं, 60 करोड़ आएगा ना, 60 करोड़ किलोमीटर जितना, यानी 60 करोड़ किलोमीटर कितना हुआ, आपका अर्थ तो पता नहीं कहाँ ही रह गया। एक जो 60 लाख लिखा ना ये ऊपर, वो तो हाइट के लिए लिखा है। 1000 हाइट है उस गड्ढे की, और उस 1000 हाइट वाला जो है तो उसको यदि हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 1000 गुणा 6000, तो वो आ रहा है 60 लाख किलोमीटर। यानी वो जो हाइट लेना है, यानी चारों गड्ढे बना रहे हैं, तो चारों गड्ढे कितने बनाएंगे, तो चारों गड्ढे जो बना रहे हैं 1000 योजन गहरे और 1 लाख योजन चौड़े, यानी उसका जो डी बोलेंगे हम, व्यास बोलेंगे, वो कितना बड़ा है, 1 लाख योजन। अब इतना बड़ा गड्ढा बनाना है, समझ में आ गया ना
एक किलोमीटर इसलिए बताया कि आपको एक थोड़ी सी भाव भासना हो जाए कितना किलोमीटर है। यहाँ से आप दिल्ली चले जाओ या पूरी अर्थ की सरकमफेरेंस ले लो ना, तो भी वो हज़ारों किलोमीटर में हो जाएगी उसकी, उससे ज़्यादा है ही नहीं। तो पता नहीं कौन से सैटेलाइट पे जाकर रुकेंगे। तो अब क्या करना है, गड्ढा तो बना दिया, उसको हमें भरना है सरसों से। क्या करना है, सरसों से भरना है। और वो सरसों से कैसे भरना, पहले फ्लैट भरना और फिर उसके बाद में भरना है उसको हमको पिरामिड यानी शिखाऊ। देखो क्या अपने घर में आपने परात देखी कि नहीं, कटोरी है, गिलास है, परात है, तो हम उसमें जैसे कटोरी लिया तो कटोरी में लिया, उसको हमने आटा भरा, आटे से फ्लैट भरा और फिर उसके ऊपर हमने उसको पिरामिड जैसा बनाया। तो आप देखना कितना निकल के आता है उसमें, नहीं उसमें ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि कटोरी छोटी है। फिर आप उसको दाल की प्लेट में भरना। अब दाल की प्लेट को आप फ्लैट भरो और फिर आप उसमें पिरामिड बनाओ, तो वो जो प्लेट में जितना आया उससे ज़्यादा किस में आएगा, ऊपर आएगा। अब आप फिर परात लो, थाली लो, तो उसमें आप फ्लैट भरो और फ्लैट के बाद आप पिरामिड भरो, तो उसमें जो फ्लैट भर रहे हो वहाँ पर वो जो पिरामिड है उसमें ज़्यादा आएगा। तो जैसे जैसे आपका बर्तन चौड़ा हो रहा है ना, उससे फ्लैट से उसके ऊपर जो आप भर रहे हो पिरामिड जैसा, पहाड़ जैसा आप जो बनाओगे, तो उसमें जो है ज़्यादा मटेरियल आएगा। अब करना क्या है हमको इसको, तो इसमें हमको सरसों भरना है। सरसों देखिए, राई तो देखी होगी, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, तो वैसी ही सरसों होती, थोड़ी सी बड़ी होती है। तो सरसों क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम सरसों खाते हैं, ठीक है। अब वो सरसों बहुत छोटी होती है, आप एक कटोरी में सरसों भरो या एक गिलास में भरो और उसको आप गिनो, कितना टाइम लगेगा गिनने में, गिन सकते हैं कि नहीं, गिन सकते हो, आप दिन भर लगा दो, गिन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं गिन सकते। अब थाली भर के फिर आप सरसों गिनो, थाली को आप फर्स्ट फ्लैट ही भर लो, अभी तो पिरामिड नहीं, उतना ही भर लो और उसको गिनो कितनी आएंगे। तो गिन सकते कि नहीं, गिन सकते हैं। और आप कर सकते हो कि नहीं, कितना टाइम लगेगा, एक एक करके गिनने जाओगे तो देखो क्या है, टाइम लग जाएगा, आप नहीं गिन पाओगे। तो यहाँ पर आचार्य बहुत सरल तरीके से कर रहे हैं, हम वो सब कैलकुलेशन नहीं करेंगे। गणित का मैटर है, आप गणित से इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्या करो, आप थाली का वॉल्यूम निकालो, एक सरसों का वॉल्यूम निकालो, डिवाइड करो, कितनी सरसों आ जाएंगी, आंसर आ जाएगा। ईजी है कि नहीं, बस। तो यहाँ पर भी वैसा ही किया है कि वो जो एक पहला अनवस्था कुंड है उसमें यदि हमें सरसों निकाल ली है तो कितनी आएगी, तो यहाँ हम सीधे प्रमाण दे रहे हैं कितनी सरसों आएंगी, ठीक है। ये नंबर दिया, इसको पढ़ सकते हो कि नहीं, अरे ये संख्या आती है ना, अभी अपनी बाउंड्री के बाहर नहीं गया है। तो आप गिन लो कितनी संख्याएं इसमें हैं, इसको हम पढ़ना सिखाएंगे आपको, जो आपको लौकिक गणित में नहीं बताते वो हम आपको इतना तो सिखाई देंगे कैसे पढ़ के जाना है। तो इसको बहुत सरल तरीका है पढ़ने के लिए। ये इतनी सरसों आती ना, कैसे निकाला, तो वॉल्यूम निकाला एक सरसों का और उस पूरा अनवस्था कुंड का और जो पिरामिड है यानी जिसको हम शिखाऊ बोल रहे हैं उसका वॉल्यूम निकाला, डिवाइड करा और इतनी सरसों उसमें निकल के आई है। तो ये सरसों है 46 अंक प्रमाण, 46 सरसों नहीं, 46 डिजिट है ना, उतने संख्याएं हैं ये, आप गिन लो 1 9 9 7 ऐसे करके कितनी संख्याएं हैं, तो 46 डिजिट्स हैं। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, तो आगम में आचार्य बताते हैं कोड़ा कोड़ी के तरीके से पढ़ना। 1 करोड़ में कितनी डिजिट आती, कितने शून्य आते हैं, 7 है ना। तो इसको 7 7 7 7 के बाद में क्या कर दिया है हमने, कॉमा लगा दिया है। तो कितने बार 7 हो गया, 1 7 है ना, फिर उसके बाद में दूसरा 7, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 7 हो गए है ना। अब ये लगा लो यहाँ पे सब काउंटिंग, 6 बार 7 7 7 7 हो गया। अब इसको हमें पढ़ना है, तो क्या पढ़ना है, जो स्टार्टिंग की संख्या ना 1997, फिर कितनी बार है, तो कोटि 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 कोटि, ठीक है, 6 बार आपको पढ़ना है। अब ये पहली संख्या पढ़ ली, अब उसके आगे वाली पढ़ना है, तो कैसे पढ़ेंगे, 11,29,384
कोटि 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 कोटि। अब कितनी बार बोलना है? 5 बार, क्योंकि वो संख्या बोल ली ना हमने पूरी। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली है, तो 51,31,636 कोटि 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 कोटि। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट तो क्या है? 36,36,363 कोटि कोटि कोटि। कितना बढ़िया मज़ा आ रहा है ना, कितना करोड़ों में खेल रहे हैं हम तो। तो इसके बाद में है 63,63,636 कोटि कोटि, 36,36,363 कोटि, फिर 63,63,636 और 4/13 11। तो इस तरह से हमने इतनी बड़ी संख्या को पढ़ लिया है ना। ताली बजाइए अपने लिए, सभी के लिए। अब ये आप पढ़ते तो कैसे पढ़ते हैं? शंख, अरब, खरब, नील, करोड़, मतलब कुछ ऐसे करके आप करते हैं। तो कितना आपको कुछ याद ही नहीं रखना है, इजी, सबसे इजी, बस आप करोड़ याद रख लो और 7 के बाद आप शून्य लगा लो और वो संख्या को पढ़ो। तो इस तरह से ये सरसों का प्रमाण है। इतनी सरसों पहले द्वीप में, मतलब पहले अनवस्था कुंड में भरेगी। अब भर दी, कहाँ से लाए सरसों? इमेजिनेशन से। आपको उगाना नहीं है ना, खरीदना भी नहीं है, मिलेगी भी नहीं। अब ये सरसों से भरा है तो करेंगे क्या? अब यहाँ से हमारी इनिशियल प्रोसेस जो है संख्यात को समझने की, वो शुरू होती है। तो इसमें अनवस्था कुंड को पूरा कैसा भरना है? शिखाऊ। शिखाऊ यानी पिरामिड जैसा। जब पहली बार अनवस्था कुंड भरा तब हम क्या करेंगे? जो शलाका कुंड है उसमें 1 सरसों डालेंगे। क्या करना है हमको? काउंटिंग करना है ना। तो जितनी बार अनवस्था कुंड भर रहा है उतनी बार एक सरसों हम शलाका कुंड में डालेंगे। अब भर रहा है इसका मतलब खाली भी होगा, है ना, खाली भी करना है हमको। तो क्या करा, ये समझ में आया? पहली स्टेप में क्या किया? अनवस्था कुंड भरा और शलाका कुंड में 1 सरसों डाल दी। कौन सी वाली सरसों डाली? तो नई सरसों, है ना, अनवस्था कुंड से नहीं लेनी है, कहीं और से ला करके हमने डाली है। अब क्या करना है कि यह अनवस्था कुंड को खाली करना है। अब कहाँ खाली करना है? हमारे पास तो भरा हुआ है, कहीं भी जाओगे सबके घर बोलेंगे हमारे बहुत सामान है, स्टोर रूम भी भरा हुआ है, बच्चों का कमरा भी भरा हुआ है, कहाँ दोगे जगह? जगह ही नहीं है ना। तो हमारे पास, चिंता मत करो, एक सरसों ही खाली करवाएंगे और यहाँ नहीं करवा रहे। तो क्या करना है? जितने द्वीप समुद्र है उसमें एक सरसों डालना है। अब ये हमारा 3 लोक का नक्शा है। इसमें बीच में आती है त्रसनाड़ी। यहाँ पर जो स्वधर्म ईशान लिखा हुआ है उसके नीचे यहाँ पर क्या है कि ये मध्य लोक है। इस मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। तो हम द्वीप समुद्रों के माध्यम से क्यों काउंट कर रहे हैं? क्योंकि असंख्यात संख्या जो है वो हम कौन सी निकाल रहे हैं? जगन्य संख्या। और द्वीप समुद्र है वो ज़्यादा है, तो हमारा सब सरसों ख़त्म भी हो जाएगी तो भी द्वीप समुद्र बचे रहेंगे। तो इसलिए हमारे पास टेंशन की कोई बात नहीं है कि हमारा जो है द्वीप समुद्र ख़त्म होते जाएंगे। तो इसलिए हम द्वीप समुद्रों में एक करके डालेंगे। तो करना क्या है कि जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं उनमें सरसों डालनी। किस प्रकार से द्वीप समुद्र हैं? तो गोल 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 आकार से ये सारे द्वीप समुद्र हैं। सबसे मध्य में जम्बू द्वीप है, उसको घेरे हुए सारे द्वीप समुद्र हैं। कैसे हैं? अल्टरनेटिव। एक द्वीप है आता है, फिर उसके बाद एक समुद्र आता है, एक द्वीप आएगा फिर एक समुद्र आएगा, यानी सबसे बीच में जम्बू द्वीप है तो उसके चारों तरफ में एक समुद्र आएगा, फिर उसके चारों तरफ एक द्वीप आएगा, फिर उसके चारों तरफ एक समुद्र आएगा। तो इस तरह से एक दूसरे को घेरे हुए ये सारे द्वीप समुद्र हैं। और इसमें कैसे है ये? तो जैसे जम्बू द्वीप का व्यास है 1,00,000 योजन, तो जो उसके बाद लवण समुद्र आएगा ना उसका डबल होगा। ये दिखने में छोटे छोटे, लेकिन ये कैसे हैं? डबल 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 उसका व्यास होता जा रहा है। यानी जम्बू द्वीप का व्यास है 1,00,000, तो लवण समुद्र जो है उससे आगे डबल है, 2,00,000 योजन चौड़ा है वो। फिर लवण समुद्र के आगे धातकी खंड आएगा तो वो 4,00,000 योजन, यानी सब तरफ से वो 4,00,000 योजन है। इस तरह से ये द्वीप समुद्र है। तो क्या करना है कि जो अनवस्था कुंड की सरसों है उसकी एक सरसों लेना, एक जम्बू द्वीप में डालना,
फिर उसमें से एक सरसों निकालना, लवण समुद्र में डालना, फिर एक सरसों निकालना, धात की खंड द्वीप में डालना, फिर एक सरसों निकालना, कालोदधी समुद्र में डालना, फिर एक सरसों निकालना, पुष्कर वर में डालना। तो ऐसे करते करते क्या करना है कि वो जो अनवस्था कुंड की सरसों है उसको द्वीप समुद्रों में डालते हुए खाली करना है। यानी कितने द्वीप समुद्र में जाएंगे, कितने हो जाएंगे उसमें, तो 46वें द्वीप समुद्र पे नहीं, 46 अंक प्रमाण जो सरसों है वो एक एक द्वीप समुद्र में जा रहे ना, तो उतने प्रमाण द्वीप समुद्र में जाएंगे तब जा कर के वो खाली होगी। जैसे मान लो 5 सरसों आ रही है, उदाहरण के लिए 5 तो नहीं आएगी लेकिन 5 आई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5वें नंबर का जो द्वीप है वहां पर जाकर वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब वो खत्म हो गई, फिर क्या करना, इतना समझ में आया? कुछ क्वेश्चन है? नहीं है? अरे बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। समझ ही नहीं आया? अच्छा, क्या समझ में नहीं आया? इनको भैया को माइक दे दो, कितना समझ आया आप ये बताना। क्या कैलकुलेशन डबल डबल होता जा रहा है जो कितना डाल रहे हैं, हाँ वही बताते हैं। तो क्या है कि जैसे मान लो 5 सरसों है, तो 5 सरसों है तो क्या होगा, पहली सरसों जम्बूद्वीप में, दूसरी लवण समुद्र में डाली खाली करी, फिर तीसरी सरसों किस में डाली, धात की खंड द्वीप में, चौथी कालोदधी में और 5वीं पुष्करार्ध में। अगर अनवस्था कुंड में 5 सरसों है तो 5 द्वीप समुद्र पे जाकर वो खत्म खाली हो जाएगा। अगर मान लो 8 सरसों है तो क्या होगा, 8वें द्वीप पर जाकर, है ना, नंदीश्वर द्वीप कौन से नंबर का है, 8वां द्वीप है वो, है ना, समुद्र तो आप भूल ही गए उसमें, तो काउंट करोगे तो 15वें नंबर का आएगा वो, तो 15 सरसों है तो नंदीश्वर द्वीप पर जाकर खाली हो जाएगा अनवस्था कुंड, ऐसा कहने का मतलब है। यानी उसमें जितने नंबर ऑफ अनवस्था कुंड में जितनी सरसों है उतने द्वीप समुद्र आप क्रॉस कर जाओगे, तब जा कर के वो खाली होगा। पीछे दे दीजिए माइक। हाँ 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 हाँ, उतनी सरसों है और उसको एक एक सरसों को एक एक द्वीप समुद्र में डालते जाना है, खाली करना है अभी तो हमको। हमने भरना है, खाली करना है, भरना है, खाली करना है, यही काम करना है हमको। हाँ बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा खाली क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको नया बनाना है, अनवस्था कुंड काउंटिंग करना है। बेसिकली क्या करने वाले हैं, जो जगन्य परित असंख्यात लाना है, तो वो जगन्य परित असंख्यात में कैसे निकल के आएगा, उसकी प्रोसेस जो उसमें होता है, एक अनवस्था कुंड में पूरी सरसों भरी हुई, उसका प्रमाण जो है वो उत्कृष्ट संख्यात, जगन्य परित संख्यात, इस तरह से प्रमाण निकलता है। तो प्रमाण कैसे निकल रहा है, किस तरह से हम वहाँ तक पहुँचे, कितने बड़ा द्वीप समुद्र जितना भरकर बनाना है, तो वहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे, उसकी ये पूरी प्रोसेस है। ये आपकी नींद खोलने के लिए किया जा रहा है, यहाँ की नींद नहीं, संसार की नींद खोलने के लिए। क्योंकि ये जो चल रहा है ना, ये आपने कभी नहीं किया होगा और आप घर जाके भी नहीं करोगे। ये खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, तो ये बहुत सारी प्रक्रिया अभी तो चालू हुआ है। अभी तक जो चल रहा था ना, शलाका अनवस्था कितनी बार बनाना है उसके लिए है शलाका। तो अभी आपने एक बार बनाया था ना शलाका, सॉरी अनवस्था, तो इसलिए हमने शलाका में कितना डाला, 1। वो सरसों डलवाई थी, याद आई? अभी फिर से करवाएंगे वो दूसरी सरसों डलवाएंगे, फिर वो तीसरी सरसों डलवाएंगे। कहाँ पर? हाँ नहीं, अभी देखो पावर सारी फेल होएगी आपकी। हाँ वो सब करेंगे अभी, वो सब धूना, अभी देखो जादू चालू हुआ है। आप वो लोग होल्ड करो 10 मिनट, फिर आपकी नींद खुल जाएगी। एक और बार स्क्रीन समझाइए ना, पहली बार पूरा फिर से समझाना है, ठीक है।
देखो दीदी, क्या करा, ये जो सरसों है कहाँ से आई है, तो जो इनिशियली हमने 1 लाख योजन बड़ा अनवस्था कुंड बनाया और उसको सरसों से फ्लैट भरा, फिर उसके बाद और ऊपर भरा, तो जो फ्लैट भर रहे वहाँ पे आ रही है 45 अंक प्रमाण सरसों, और उससे 10 गुना ज़्यादा आ रही है उसके ऊपर जो हम पिरामिड में भर रहे हैं। तब उनको उन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होएगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, है ना, एडिशन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो वो 46 अंक प्रमाण संख्या आएगी। यानी जैसे हमने 10 अंक प्रमाण संख्या और 9 अंक प्रमाण संख्या को जोड़ेंगे तो जो बड़ी संख्या उतनी आ जाएगी, तो इसलिए 46 अंक प्रमाण पूरी सरसों हुई है। इतना समझ में आया। अब क्या कर रहे हैं कि वो जो सरसों भर दी है, तो एक काउंटिंग हमने शलाका कुंड में एक सरसों डाली कि एक बार हमने अनवस्था कुंड भरा है, ठीक। अब उसको हमें खाली करना है, तो खाली करना है यानी क्या करना है, तो कहाँ करेंगे, तो जितने द्वीप समुद्र है उसमें एक एक सरसों हम डालते जाएंगे और वो कम कम होकर के खाली होगा। अनवस्था, अन प्लस अवस्था, उसकी अवस्था कांस्टेंट नहीं है, उसका जो साइज है वो चेंज होता रहेगा, अनवस्थित है, इसलिए उसका नाम अनवस्था कुंड रखा है, क्योंकि इनिशियली तो सारे कुंडों का साइज एक है ना। अब क्या करेंगे हम, जब ये खाली होगा तब उसका साइज चेंज हो जाएगा। किस प्रकार से चेंज होगा वो देखते हैं। इतना समझ में आया, क्या करा, खाली करा। कहाँ खाली करा, द्वीप समुद्रों में, इकट्ठा नहीं खाली करा, एक एक सरसों एक द्वीप एक समुद्र में डाल करके खाली किया। अब इसके बाद क्या करेंगे दीदी, ये जो 46 अंक प्रमाण की संख्या ही है, हाँ। ये हमने कैलकुलेट करी है, ये आगम में लिखी हुई है? आगम में लिखी हुई है, त्रिलोक सारजी में आप पूरा देख सकते हो, 4/11 तक भी कैलकुलेट किया है। कैलकुलेट करके लिखी आगम में। हाँ, उसका क्या है, वो कैसे कैसे करके सरसों बनती है, सरसों का प्रमाण कितना बड़ा है, और फिर ये गोल है, वृत्ताकार क्षेत्र है, फिर उसके ऊपर कोण है, वो जो अपन ने पिरामिड बोल रहे हैं ना, शिखाऊ, तो वो शंख है, तो शंख का आयतन कितना निकलता है वो सब लेकर के नीचे की सरसों अलग निकालिए, ऊपर की सरसों अलग निकालिए, दोनों का जोड़ कितना आता है वो दिया है। ऐसा त्रिलोक सार के पहले अधिकार में काफ़ी गणित करा करके निकाला है उन्होंने। ठीक है, तो अब जहाँ हाँ एक ही क्यों कम की है, एक ही क्यों कम की, 5 भी कर सकते थे इतना टाइम। उसमें जो द्वीप समुद्र बनाना है जितने भी नंबर का, तो वो कितने भी नंबर पर जाकर बनाएंगे। 5 डालनी होती तो फिर सरसों नहीं लेते, वो आंवला भरते, मतलब आंवला या चना या कुछ और भरते, अगर ऐसा ही करना होता तो, है ना। वो सरसों की ज़रूरत ही नहीं थी फिर, अगर आपको 5 इकट्ठे डालनी तो आप, जैसे चने की दाल है तो वो 5 सरसों बराबर हो गए, तो आप उससे भर दो। लेकिन वो उससे काउंटिंग करके भी उतना प्रकार से असंख्यात निकलता है। वो छोटे से छोटा आप द्रव्य जो आप देखते हो घरों में, सरसों सबके यहाँ पाई ही जाती है, और छोटा है बहुत, उससे छोटा और क्या लोगे आप? अब बताओ, सरसों से छोटा और क्या है? खसखस। ठीक है, तो इस प्रकार से हाँ, माइक ले लीजिए आप, है ना, तो क्या रहता है, रिकॉर्डिंग में बराबर आता है। ये जैसे अपन ने जो संख्या ली है 49 अंक प्रमाण, 46 अंक प्रमाण, 46 अंक प्रमाण वाली, तो वो फिक्स हो गई हमारी कि वो इतनी फिक्स है। नहीं हुई, ये पहली बार के लिए। पहली बार के लिए फिक्स हो गई हाँ। हमारी कि इतनी ही आएगी। हाँ। तो उसके अकॉर्डिंग तो हम काउंट कर, मतलब हमें पता होगा ना कि कौन से वाले हाँ। द्वीप में या द्वीप समुद्र पे में जाएगी, जाएगा, बिल्कुल वो पता है fix ना। रहेगा। हाँ, वो फिक्स रहा ना, जैसे अगर आप आपके इसमें 5 ही सरसों आ रही तो 5वें पे ही जाएगा। अब इसमें पता है 46 अंक प्रमाण, और ये पूरा प्रमाण भी दिया हुआ है, तो उतने वे द्वीप समुद्र पर जाकर वो सरसों खत्म होगी। तो वो हमको पता रहेगा कि कौन से वाले पे जाएगी। वो जैसे हम, अभी आपने कहा कि 5वें पे जाएगी, इतने सारे नाम हमको नहीं पता ना। कहाँ जाएगी? नहीं जाएगी तो, लेकिन हम आगम में जो द्वीप समुद्र है ना वो भी असंख्यात हैं। तो जैसे जम्बू द्वीप है ना, 1 मिनट, जम्बू द्वीप है ना, तो जम्बू द्वीप नाम के भी असंख्यात द्वीप आ जाएंगे, क्योंकि शब्द तो संख्यात ही है, आप उससे कॉम्बिनेशन करके जो अक्षर बनाओगे, जैसे जम्बू द्वीप हुआ, लवण समुद्र हुआ, तो ये भी रिपीट होंगे। ठीक है, तो हो सकता है वो जम्बू द्वीप आ जाए, हालांकि वो तो अभी कमी है तो नहीं भी रिपीट होगा। ठीक है। तो जैसे वो जो 45 अंक वाला जो बन रहा था, हाँ, 46 अंक 6 वाला, अगर पिरामिड भी पूरा ले लेंगे हाँ। तो ऐसे इतने द्वीप एग्जिस्ट करते हैं क्या? बिल्कुल, तभी तो हम ले रहे हैं।
असंख्यात द्वीप समुद्र एग्जिस्ट करते हैं, अच्छा और उसमें जो हम असंख्यात कैलकुलेट करके निकालेंगे वो बीच में आएगा। मतलब द्वीप समुद्र तो और बचे हैं, अभी खत्म नहीं हुए, इतने सारे द्वीप समुद्र हैं। ठीक है। अच्छा हाँ तो उतना अब इस बार डायमीटर ले लिया है हाँ, अभी नए वो वाले में। कैलकुलेट करते हैं अभी नए वाले का। में हाँ है तो ना। ये हर बार चेंज होगा अनवस्था हाँ कुंड का तभी diameter? अनवस्था नाम दिया ये उसका। तो दिमाग ही- ठीक है, थोड़ा सा शांति रखो आप। तो क्या करा, जिस द्वीप समुद्र पर वो लास्ट सरसों डली, 46 अंक प्रमाण की जो लास्ट थी, जहाँ डली वहाँ पर जाकर अब जितना डायमीटर का वह द्वीप या समुद्र आया है, उतना ही बड़ा उसका व्यास वाला नया अनवस्था कुंड बनाएंगे। जैसे 5 सरसों थी, है ना, 5 सरसों थी तो क्या होगा, 5वें द्वीप पर खत्म हो जाएगी, पुष्करवर द्वीप पर। तो वो कितना बड़ा व्यास हो जाएगा उसका, 45 लाख योजन नहीं आएगा, 45 लाख योजन में तो कम ही आता है ना। तो उसमें आप 16 और जोड़ दो तो उतना आएगा। देखो कैलकुलेट करते हैं कैसे निकालते हैं, है ना। जैसे कोई भी विवक्षित का अर्थ समझ में आता है ना, विवक्षित यानी कॉन्टेक्स्ट में, जिसकी हमको निकालनी nth, मतलब जैसे 46 अंक वाला आ रहा है, तो यदि हमको उसकी वलय सूची यानी जो हमारा सर्कल चूड़ी जैसे आकार का है, सूची यानी उसकी जो रेडियस क्या बोलेंगे, है ना, त्रिज्या जो है, उसका प्रमाण निकालना है तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। और कैलकुलेट आप एक एक करना है तो वो भी कर सकते हो। तो सिंपल सा है, जैसे जम्बूद्वीप है 1 लाख योजन का, तो लवण समुद्र है, उसकी त्रिज्या कितनी है, उससे डबल किया 2 लाख योजन की, है ना। उसके बाद कालोदधी ये धातकी खंड द्वीप आया तो 2 के बाद 4 लाख, फिर उसके बाद कालोदधी समुद्र 8 लाख, फिर पुष्करवर द्वीप 16। तो इस तरह से डबल करते हो आप 46वें अंक प्रमाण पर चले जाओ, या तो वो हाथ से कैलकुलेट कर लो कि यहाँ आचार्य ने फॉर्मूला दिया है। कृपया शांति बनाए रखें, है ना। आप बाद में समझा देना उनको। आप माइक ले लीजिए। सरसों ही चना क्यों नहीं ले लिया उनने? हाँ, सरसों क्यों ली? क्योंकि छोटा चाहिए ना हमको, बहुत सारे द्वीप समुद्र हैं। आप बड़ा लोगे ना तो वो तो कम में ही भर जाएगा। आप काबुली चना आंवला भी ले सकते हो, तो कम ही द्वीप समुद्र जाएंगे उसमें। नहीं तो हम तो असंख्यात की वैल्यू निकाल रहे हैं ना। हाँ तो हमको पता नहीं है हाँ, कि उसकी वैल्यू क्या है। अगर हमने सरसों की जगह चना ले लिया होता तो हमारी असंख्यात की वैल्यू कम आ जाती। नहीं आएगी ना, असंख्यात की वैल्यू थोड़ी चेंज होगी। आपको ज़्यादा बार काउंट करके ज़्यादा बार द्वीप समुद्र बनाने पड़ेंगे। असंख्यात जो निकालना है, मतलब निकाला तो जो प्रमाण है वो तो फिक्स है ना। हमारे मतलब ज्ञान का कितना अविभाग प्रतिच्छेद खुलेगा, अतिश्रुत ज्ञान का, उससे ज़्यादा तो नहीं खोल सकते। आप चना ले लो, काबुली चना ले लो, इसका कोई तो और रीजन आपको नहीं? कम बार कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, इसलिए सरसों ले ली। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर फॉर्मूला देखो लिखा है ना, विवक्षित यानी कॉन्टेक्स्ट में जितने भी द्वीप समुद्र है उसकी वलय सूची निकालना है। 2 to the power n-1 इंटू 1 लाख योजन। क्यों? क्योंकि सबकी जो रेडियस है वो लाख योजन तो है ही है, तो इसलिए उसमें 1 लाख योजन का मल्टीप्लाई किया है। जैसे अब यहाँ पर हमको मान लो 5वां द्वीप है ना, 5 समुद्र हम बोल रहे हैं, 5 सरसों, तो 5वें की हमको निकालनी है पूरी, एक कोने से दूसरे कोने तक नहीं, वलय सूची निकालनी ना, पूरी नहीं, वलय। हाँ, डायमीटर मतलब देखो, उसको ड्रॉ करके बताते हैं कैसे बना रहे हैं। पेन कहाँ गया? हाँ, इसमें जैसे यहाँ पर ये बना है ना जम्बूद्वीप और लवण समुद्र, तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो है इसको वलय सूची कह रहे हैं। त्रिज्या सेंटर से लेंगे तो फिर इसको क्या बोलोगे? हिंदी में समझ लो आप, तो वलय सूची है ना। तो एक मतलब इनर सर्कल से जो आउटर सर्कल का है वो लेकर के आना है, तो उसको फॉर्मूला जो है वो कितना है, 2 to the power 5 - 1 इंटू 1 लाख योजन, 2 to the power 4 वो कितना आ जाएगा,
हाँ 16 आएगा, और फिर उसमें हम क्या करेंगे, इंटू 1,00,000 योजन कर देना। 2 to the power 4 इंटू 1,00,000 योजन कितना आया? अरे वहाँ ऊपर माइनस किया, नीचे नहीं माइनस किया है ना, 5 में माइनस किया है। हाँ तो 16,00,000 योजन है ना, आ गया सीधे। आप डबल डबल करते जाओ ना, 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000, 8,00,000 और 16, तो वो 16 जो है उसकी सर्कल की रेडियस निकल करके आएगी। अब आप वो इंग्लिश में समझ लेना उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर वलय सूची बोला है ना उसकी। रेडियस जैसे ही है, आप ये समझ लो बीच में जो कुछ 1,00,000 योजन का है वो पूरा एक बिंदु जैसा है, तो उस वहाँ से लेकर के एक साइड की आपको निकालनी है, तो दैट इज़ रेडियस। उसको आगम में वलय सूची का नाम दिया है, बट आपकी भाषा में वो रेडियस ही है, क्योंकि वो जितना मोटा है, भले वो 4,00,000 का बीच में कुछ हो, 10,00,000 का हो, जस्ट कंसिडर दैट कि उसको तो गिनना ही नहीं है। उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाओगे तो त्रिज्या ही कहलाती है, रेडियस कहलाता है। ठीक है, ये समझ में आया। अब हमको पूरे की निकालनी है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सारे अंदर के सर्कल्स को भी काउंट करना, उसकी डिस्टेंस को। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो उसको बोलेंगे डायमीटर, है ना। अब ये डायमीटर है, तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक पूरा लेके तो उसको निकालना है। तो उसका फॉर्मूला है 2 to the power n + 1 - 3 इंटू 1,00,000 योजन। ये कैलकुलेट करके पूरा डिराइव किया हुआ है, इस तरह से निकालेंगे। आप कर भी सकते हो अलग से कैलकुलेट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ सीधे से किया है, तो जैसे दूसरे लवण समुद्र का निकालना है तो 2 to the power 2 + 1 - 3 इंटू 1,00,000 योजन किया, तो जो लवण समुद्र है उसका कितना निकल करके आया, 5,00,000 योजन। अब ये 5,00,000 योजन कैसे निकला, तो जम्बूद्वीप का 1,00,000 है ना, फिर उसके दोनों तरफ का 4 आप जोड़ लो, है ना, 2 इधर और 2 इधर और बीच का 1, टोटल किया तो कितना आया, 5,00,000 योजन। अब मैनुअली करो या फॉर्मूले से करो, वैल्यू एक ही आएगी। इसी तरह से हम आगे जो है तीसरा आप निकाल लो, है ना। इसके आगे क्या आएगा, 4,00,000 योजन प्लस 2,00,000 प्लस 1,00,000 प्लस 2,00,000 प्लस 4,00,000, तो इसको करेंगे तो कितना निकल के आया, 13। फिर ऐसे ही हमने चौथे और पांचवे का निकाला, यानी पुष्करवर द्वीप का निकाला, तो वो कितना आ रहा है, 61,00,000 योजन। फॉर्मूले में रख दो, 2 to the power 5 - 1 और फिर -3 इंटू 1,00,000 योजन, ऐसे करके नहीं n+1 किया है ना, इसमें 5 + 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। 64 में से 3 माइनस किया 61, तो इस तरह से ये निकाला। इसी प्रकार से आप सबकी सूची निकाल सकते हो। यहाँ पर जैसे नंदीश्वर द्वीप है 8वां द्वीप, तो उसकी कितनी हो गई, 163 कोड़ी, है ना, बोलते 163 कोड़ी जो जन महा 1,84 दिशा। तो ये कितनी है, मतलब अभी 15 सरसों ही निकली है ना, 15वां द्वीप हो गया ना, तो 8वां द्वीप है ना, उसको आप एक अल्टरनेट करके करना, तो सिर्फ 15 में इतना बड़ा व्यास हो गया। कितना हो गया, कहाँ गए भैया, है ना, ये 15वें नंबर में कितना बड़ा व्यास हो गया। तो अब आप सोचो 46 अंक प्रमाण सरसों, तो उतने भी द्वीप समुद्र में जाएंगे तो कितना बड़ा उसका व्यास होगा। जितना भी बड़ा होगा अपने को तो क्या करना है, उतना बड़ा अनवस्था कुंड बनाना है। बोलिए महावीर भगवान की, है ना। तो वो पूछिए, बहुत देर से पूछना चाहते हैं। -3 जो है फॉर्मूले में डिराइव किया है उसको। ये जैसे आप 3-4 करोगे ना, तो हर बार में वो डिराइव करके एक इक्वेशन निकल जाती है, तो उसमें उस तरह से वो। तो अपन ने 5वें द्वीप का भी लिया था, उसमें भी -3 किया था, दूसरे में भी -3 किया था, वो 3 वैल्यू कहाँ से आई थी? 3 वैल्यू फॉर्मूला निकाला है। अच्छा, निकाला है फॉर्मूला। अच्छा, वो जैसे आप ये निकालना है, 2πr लिखते हो, है ना, πr² लिखते हो, तो आपने स्क्वायर πr² कैसे किया, पाई कहाँ से लाया, तो ये डिराइव किया है ना, इसी तरह से ये डिराइव किया है फॉर्मूला इसका। तो आप आगे चले,
मोहित भैया, मोहित ही नाम है ना उनका, हाँ। प्लीज़ शांति बनाए रखें। तो इसमें क्या करना है, जो दूसरा अनवस्था कुंड है वो कितना बनाना है, तो यहाँ पर ये सब हमने कर लिया है, इतना बड़ा, यानी 2 टू द पावर ये 46 अंक प्रमाण सरसों का ये रख दो, इतनी बार 2 को गुणा 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 करना, उसमें -3 करना और 1 लाख योजन का गुणा कर देना। निकाल सकते हैं, देखो हमने लिख के बताया आपको, यह संख्यात नहीं आया है, आप कॉपी पे करोगे, कंप्यूटर पे करोगे तो निकल जाएगा। तो इतना बड़ा व्यास वाला अनवस्था कुंड बनाना, उसकी हाइट कितनी लेनी है, 1000 योजन। हाइट कांस्टेंट रहनी है, ओनली डायमीटर चेंज होगा। अब इसको आप क्या करना है, सरसों से भरना, पहले फ्लैट भरना और फिर पिरामिड भरना। बोलिए 4/11 को क्या करें, छोड़ दे, 4/11 को क्या करेंगे, अरे ये कम पड़ रही है क्या, तो 4/11 की चिंता पड़ रही है, वो गणित है, तो वो तो अधूरी है, उसको छोड़ दो आप, उसको छोड़ दो, पूरी संख्याओं को लेना है। बाकी जो अधूरी संख्याएं हैं वो 4/11 तो गणित में निकलता है, इसलिए निकाल के रखा है, तो वो छूट जाएगी। ये कैलकुलेट किया ना, भरने जाओगे तो गिर जाएगी वो। हाँ, पिरामिड समझाने के लिए सिखाओ, कौन हो गया ना, वो पूरा वॉल्यूम लेंगे हम उसका, आइसक्रीम का पिरामिड की तो एजेस होती हैं, हाँ। पर वो तो ऐसे सर्कुलर रहेगा, आइसक्रीम का कोन लगा लेना, कौन तो कोनिकल, ठीक है, कॉनिकल ही हो रहेगा, वो समझाने के लिए पिरामिड अपन ने शब्द यूज कर लिया। डोसा, ठीक है, समझ में आया। तो इतना बड़ा अनवस्था कुंड बनाया और उसको सरसों से भरा। अब क्या करना, नहीं खाली नहीं करना है, क्या करना है, हम शला का कुंड लेके बैठे हैं ना अभी, तो ये जो शला का कुंड है उसमें एक सरसों डाली, क्या करा, एक ही सरसों डाली है अभी। और ये देखो कंपैरिजन, आप देखो पहला अनवस्था कुंड से जो दूसरा बन रहा है वो कितना बड़ा 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 बन रहा है, बहुत बड़ा बनेगा। तो अब उसमें जो सरसों आई है, अब उसको क्या करेंगे, खाली करेंगे। क्या करना है, समझ में आ रहा है ना। अब बहुत फास्ट तो नहीं ले सकते हम, लेकिन बहुत स्लो भी नहीं ले रहे, ट्राई कर रहे हैं कि आपको 3 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाए सब्जेक्ट। तो ये दूसरा जो अनवस्था कुंड बना है, अब इसको खाली करेंगे, है ना। भरा है क्यों भैया, खाली करना आपको, तो ये हमको शलाका, प्रतिशलाका, महाशलाका सब भरना है। और ये कैसे भरेंगे, अनवस्था कुंड बनाएंगे, भरेंगे, खाली करेंगे, फिर बनाएंगे, फिर भरेंगे, खाली करेंगे। इसी तरह से वो जो शलाका कुंड है वो काउंट कर रहा है ना, वो क्या काउंट कर रहा है, कितनी बार अनवस्था कुंड बन रहा है। उसको ये मैटर नहीं कर रहा कितना बड़ा बन रहा है, कितनी देर में खाली हो रहा है, उसको तो बस काउंटिंग करनी है। अब आप ये दूसरा अनवस्था कुंड बना है, इसको क्या करना है, खाली करना है। अब कहाँ से खाली करेंगे, कैसे खाली करेंगे, कहाँ से डालेंगे, तो जम्बूद्वीप से नहीं डालेंगे इसको, है ना। फिर मतलब ही क्या निकला, तो इसको जहाँ पर वो था उसके आगे वाले द्वीप समुद्र से अब खाली करना शुरू करेंगे। तो वो जैसे 46 अंक प्रमाण वे द्वीप समुद्र पर था, वहाँ खाली किया ना आखिरी सरसों, उसके आगे वाले से वहाँ से एक एक सरसों जो है खाली करना शुरू करेंगे। एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, इस तरह से खाली करेंगे। अब ये बताओ कि कितनी देर में खाली हो जाएगा। ये जब अनवस्था के हम ऐसे भरते रहेंगे, खाली करते रहेंगे और एक एक शलाका में भी डालते रहेंगे, हाँ। फिर जब शलाका पूरा भर जाएगा तो फिर उसको भी खाली करेंगे कि नहीं, उसको भी करेंगे खाली, बताते हैं अभी, तो आप आगे मत भागो। कहाँ थे, अनवस्था कुंड जो दूसरी बार बनाया वो कितनी देर में खाली होगा। क्या पहली बार में जितना देर लगी थी खाली होने में उतनी देर में हो जाएगा, डबल में हो जाएगा, ट्रिपल में, चौपल में, बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, आपको दिख रहा है। तो
इससे जब दूसरी सरसों जो डाली ना हमने अनवस्था कुंड की, अभी दूसरी बार बनाए, उससे जो तीसरी बार आप बनाओगे उसमें बहुत गैप आ जाएगा। यानी आपने पहली बार तो बस बनाया, भरा और एक सरसों शलाका कुंड में डाल दी। अब दूसरी के लिए क्या करा आपने, खाली करा, फिर बनाया, भरा और दूसरी सरसों डाली। अब इससे जब आप शलाका कुंड में तीसरी सरसों डालनी है तो उसमें जो तीसरी सरसों डालने में जो गैप आएगा, मतलब वो जितना ड्यूरेशन आएगा, जितना ज़्यादा, मतलब कितना ज़्यादा बड़ा है अनवस्था कुंड, तो उसको खाली करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। यानी बहुत ज़्यादा आगे द्वीप समुद्र पर आप जाओगे, तब जाकर के वो सरसों खाली होगी। अब जहाँ खाली तो तीसरी बार वाला जो अनवस्था है, जिस पर जाकर के सरसों वहाँ से वहाँ तक उतने बड़े डायमीटर का, मतलब ये इसमें सरसों ज़्यादा आएगी तो खाली होने में भी बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। अब तो आप निकाल ही नहीं सकते फॉर्मूले से भी, 2 बार का तो निकाल भी लियोगे आप, तीसरी बार के लिए तो आप निकाल ही नहीं सकते। मतलब इसमें कितनी सरसों आई निकालो आप, ये दूसरी बार बनाया ना, इसी की सरसों निकाल लो आप, कितनी निकाल रहे, निकल जाएगी कि नहीं अक्षय भैया? है तो संख्यात, अभी तो हमने फिर भी निकाली थी कि 2 to the power 46 अंक प्रमाण जो है उतना बड़ा अनवस्था का डायमीटर बन रहा है। अब उस डायमीटर वाले में कितनी सरसों आ रही है आप निकालो, उतने द्वीप समुद्र पर जाकर के वो खत्म होगी। तो जो उसका डायमीटर है वही नहीं निकाल पाओगे, कितना बड़ा बन रहा है वो, लेकिन संख्यात है वो। उतने बड़े डायमीटर में फिर आप सरसों निकालो, उसकी सरसों कितनी भराएगी। आ रहा है ना दिमाग में, बुद्धि खुल रही कि नहीं खुल रही है कि ये अभी असंख्यात नहीं आया है, तीसरी स्टेप चल रही है अभी तो ये संख्यात की। तो क्या है कि ये अनवस्था कुंड बहुत सारी सरसों से भरेगा, जो तीसरा वाला बनेगा वो बन गया, भर लिया, तब क्या करना, एक सरसों जो है कहाँ डालना है, शलाका कुंड में, पहला हो गया, फिर ये दूसरा उसके सामने और तीसरा अनवस्था कुंड बना, तब एक सरसों किस में डालना, शलाका कुंड में। समझ में आया क्या करा? हाँ हाँ, बढ़िया, सुबह वाली आवाज आई है। तब इसमें इस प्रकार से करना है, अनवस्था कुंड की चौड़ाई बदलती जा रही है। अब ये जो तीसरी बार के बाद ये जो अनवस्था कुंड बना, ये है ना, पहली बार, दूसरी बार और ये तीसरी बार, तब इसको करना है, खाली करना है। कहाँ से? उसके आगे वाले से, आगे द्वीप समुद्र में एक एक सरसों डालते जाना, खाली करते जाना। तो अब इसमें जो दूसरी बार में समय लगा, दूसरी बार में जितने द्वीप समुद्र थे उससे और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बार आगे तक जाना, तब जाके ये खाली होगी। और फिर उसका डायमीटर निकालना, उतना बड़ा अनवस्था कुंड बनाना, उसको भरना, फिर सरसों एक शलाका कुंड में डालना। पिरामिड बन जाए ना, उतना पिरामिड तक बनाना है, मतलब शिखाऊ कोण तक, फ्लैट नहीं भरना है, फ्लैट भर लो, उसके ऊपर और जितनी आ सके। अभी तो अभी 3 के बाद चौथी बार हुई है, 4 सरसों हुई है, उसको भी पिरामिड जैसा बनना है, 46 अंक प्रमाण। हाँ, इसका साइज तो तीनों कुंडों का साइज तो कांस्टेंट है ना, उसको भरना है शलाका कुंड को। तो अनवस्था कुंड में पहली बार कितनी सरसों आई थी? 46 अंक प्रमाण। तो उतनी बार अनवस्था कुंड बनेगा तो शलाका कुंड भर जाएगा। ये कॉन्सेप्ट तो सरल है ना, क्योंकि इनमें जैसे सब में 5-5 सरसों आती है, तो 5 बार अनवस्था कुंड भर गया तो शलाका कुंड भर जाएगा। शलाका कुंड 5 बार भर गया, मतलब 5 सरसों आ गई तो प्रति शलाका भर जाएगा। उन सब में, तीनों में तो कांस्टेंट ही सरसों आनी है, उनकी साइज़ नहीं बदल रही है, सिर्फ और सिर्फ अनवस्था कुंड की साइज़ बदल रही है। और उस साइज़ बदलने से क्या हो रहा है कि वो जो शलाका कुंड को भरने की ड्यूरेशन है, मतलब उसमें जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, वो धीमे 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 बढ़ेगा।
और दूसरा क्या हो रहा है कि वो जो अनवस्था कुंड है वो बड़ा 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 होता जा रहा है, बहुत बड़ा। मतलब हमें प्रयोजन किससे है, असंख्यात किससे निकालेंगे, अनवस्था कुंड में कितनी सरसों आ रही है उसको काउंट करना है हमको। तो वो जितना बड़ा, और आप सोचो चौथी बार में कितना बड़ा हो गया, आप निकाल ही नहीं पा रहे हो कितनी सरसों आ रही है और कितना उसका डायमीटर हो गया। 15वें नंबर में तो कितना बड़ा आ गया, 163 कोड़ी, ये अपन अनंदीश्वर द्वीप का निकाल रहे हैं। तो आप सोचो कि वो 46 अंक प्रमाण में कितना उसका रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया उसका। उसके बाद अगली चौथी पांचवी बार जो अनवस्था कुंड बन रहा है तो कितना उसका व्यास हो रहा है और उसमें सरसों कितनी आ रही है। मतलब जितने ज़्यादा आपने भर दी ना उसको खाली कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि ठीक है नंबर ही बढ़ रहे हैं, आप उसका जो व्यास बढ़ रहा है ना, जैसे 1 लाख से 2 लाख योजन का व्यास हुआ तो 5वीं बार में कितना बड़ा व्यास हो गया। तो आप उसमें वो व्यास भी तो डबल डबल हो रहा है ना। तो उस अनवस्था कुंड का साइज देखो आप, जम्बू द्वीप से आप धातकी खंड पर ही चले जाओ 3रे नंबर पे, उतने बड़े व्यास का आप देखो उसमें कितनी सरसों आ जाएगी। तो आप कितना बड़ा अनवस्था कुंड करते जा रहे हो। तो वो जैसे चौथी बार करा, 5वीं बार करा, इसमें जो अनवस्था कुंड में आने वाली सरसों का प्रमाण है वो बहुत बहुत हो रहा है, और उसको खाली करने में भी फिर उतने द्वीप समुद्र आगे जाना। ऐसा करने पर भी अभी संख्यात ही चल रहा है। सोचो हमारी मति श्रुत ज्ञान की लिमिट है ये, मतलब हम ये सब जान सकते हैं, ये संख्यात है ना, तो इतने हमारे ज्ञान की मर्यादा है, हम जान सकते हैं, उससे ज़्यादा भी जान सकते हैं। आचार्यों को पूर्वों का ज्ञान होता है, 14 पूर्व बोलते ना, उसमें अंग बताते हैं, अभी तो एक अंग का भी ज्ञान नहीं है, तो हम उसी में अपने आप को बुद्धिमान मान रहे हैं। 14 पूर्वों का ज्ञान हो जाएगा, कितना विस्तार है उसमें, कितना ज्ञान का विभाग प्रतिच्छेद है, कितना संख्यात है, संख्यात बहुत है। और फिर भी हम उसमें, अगर हम अपने आप हम साइंटिस्ट हो गए तो हमको लगता है हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम हैकर हैं तो हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमारे जैसा कोई है ही नहीं वर्ल्ड में, ऐसा मानते हैं। अरे वर्ल्ड में नहीं हो लेकिन तुमसे ज़्यादा ज्ञान पाया जाता है, पॉसिबल है। भगवान को देख लो और कोई नहीं दिखे तो तुम, भगवान से ज़्यादा ज्ञान तो नहीं हो गया ना, फिर तुम मान कैसे कर रहे हो। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? चलो आगे करते हैं। तो इस प्रकार से ये नया अनवस्था कुंड बनना है और फिर उससे क्या करना है, भरते जाना। अनवस्था कुंड भरेगा, शलाका कुंड में एक एक सरसों डालते जाएंगे। जब अनवस्था कुंड भरेगा 1 सरसों नियम से शलाका कुंड में डालना है। तो ऐसा करते करते जो शलाका कुंड है वो कैसा होगा, भर जाएगा। कब भरेगा, जब 46 अंक प्रमाण बार अनवस्था कुंड भर जाएगा। उतनी बार हमने उसको मिटा के बना लिया, उतनी पूरी प्रोसेस हो जाएगी, तब शलाका कुंड भर जाएगा। तब जाकर के 1 सरसों कहाँ डालेंगे। अभी हमारे पास क्या स्थिति आ गई, महाशलाका कुंड खाली, प्रति शलाका कुंड में 1 सरसों है ना, शलाका कुंड में फुल, अनवस्था कुंड फुल, ये पोजीशन है। अब क्या करना हो, शलाका कुंड खाली कर देना। वो जो इतनी मेहनत से भरा उसको क्या करना है, खाली करना है। अब उसको फिर से भरना है। तो फिर से भरने के लिए जो अनवस्था कुंड है उसकी प्रोसेस आगे चलाएंगे। तो वो अनवस्था कुंड की जहाँ अभी भी वो द्वीप समुद्र चल ही रहा है कंटिन्यूटी में, तो वो जहाँ पर वो बना उसके आगे वाले द्वीप समुद्र से खाली 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 करना है। एक सरसों आप डालते जाओ। तो ऐसा करके जब वो पहली बार का अनवस्था कुंड खाली होगा तब क्या होगा, नया अनवस्था कुंड नए व्यास का बनाएंगे, उसको भरेंगे और 1 सरसों शलाका कुंड में डालेंगे। और शलाका कुंड कैसा था, खाली था। वो फिल हुआ तब हमने प्रति शलाका में 1 डाला। नहीं, इसको खाली कर देंगे ना, क्योंकि हम नया अनवस्था कुंड बना के भरेंगे ना, तब हमको शलाका कुंड खाली चाहिए। हाँ, इसको तो खाली करने के कहाँ जाओगे आप, आपको प्रति शलाका भरना है, महाशलाका भरना है। इसलिए तो हमने गाड़ी के मीटर का एग्जाम्पल दिया था कि गाड़ी के मीटर में क्या होता है 0 to 9, अब 0 फिर 0 to 9, 0 to 9, 0 1 2 3 4 9, इस तरह से चलेगा वो। यानी ये पूरा घूम गया तो ये 1 घुमा,
फिर ये पूरा घूम गया तो यहाँ पर 1 आया, तो ये 0 पे भी तो जाएगा ना। तो इसी तरह से ये शलाका कुंड जो है इसको खाली करना पड़ेगा। तो ये खाली करेंगे, फिर अनवस्था कुंड की एक एक सरसों खाली करें। भाभी, हाँ, शलाका कुंड का खाली करने का भी तरीका वही है जो अनवस्था कुंड का? नहीं, इसको तो बस आप डंप कर दो। डंप करना है ना? ये बहुत अच्छा है, मतलब आपको कुछ नहीं करना, हवा में डाल दो, सारी खत्म। हाँ, भरा हुआ है। हाँ, नहीं, 0 से नहीं करेंगे। अनवस्था कुंड जहाँ से है उसको आगे ही प्रोसेस करना है, उसको खाली करने का प्रोसेस भी आगे से लेंगे, उसका डायमीटर का प्रोसेस भी आगे से ही लेंगे, उसको हम 0 पर नहीं ले जा रहे हैं। और किसका प्रश्न था? हो गया, ठीक है। हाँ, एक प्रश्न मेरा भी है। हाँ। कि ये शलाका की साइज कितनी है? शलाका की साइज 1 लाख योजन प्रमाण है, मतलब जो इनिशियली हमने सारे चारों गड्ढों के लिए वही है। तो डायरेक्टली इसमें क्यों नहीं भर देते? हाँ, माइक पे बोलिए ना। इसमें डायरेक्टली क्यों नहीं भर देते? डायरेक्टली नहीं भर रहे क्योंकि हमको असंख्यात निकालना, असंख्यात इनसे नहीं निकल रहा है, ये तो काउंटिंग के लिए है, काउंटिंग कर रही है ये, काउंटिंग के लिए। इससे हम असंख्यात नहीं निकाल रहे, असंख्यात तो अनवस्था कुंड से ही निकलना है। समझ में आया? हाँ, देखो अपने पास 2-3 मिनट और ले लेती हूँ, तो उसमें आपको थोड़ा सा एक पूरा क्या चल रहा है थोड़ा सा होमवर्क भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग थोड़ा सा शांति बना लीजिए, 2 मिनट, फिर आप जितना बोलना। तो इस तरह से अनवस्था कुंड जो है उसको हम एक सरसों क्या है कि दूसरे लोगों के समझने में बाधा डालते हैं हम। अगर आपको समझाना, आप क्लास के बाद में समझा दीजिए। वर्तमान में तो इतने सारे लोगों का टाइम वेस्ट होता है ना, सब अपना 1-1 मिनट निकाल लो, कैलकुलेट करो, अगर 50 लोग बैठे हैं तो 50 मिनट हमने वेस्ट किए लोगों के। ठीक, तो क्या करना है इसमें? शलाका कुंड खाली करना, अनवस्था कुंड आगे के द्वीप समुद्रों में एक सरसों डालते जाना, जहाँ खाली होगा नया अनवस्था कुंड बनाएंगे, भरेंगे, शलाका में 1 डालेंगे। तो ऐसे करके वो जो शलाका कुंड है उसको हमको पूरा भरना है। जब ये शलाका कुंड दूसरी बार पूरा भर जाएगा, है ना, कितनी बार अनवस्था कुंड बनेगा? तो 46 अंक प्रमाण बार फिर से अनवस्था कुंड भरेगा, तो शलाका कुंड एक बार पूरा भर जाएगा। जब शलाका कुंड भरा तब हम दूसरी सरसों प्रति शलाका में डालेंगे। तो इस तरह से ये दूसरी सरसों डली, फिर अब क्या करना? शलाका कुंड खाली कर देना, फिर अनवस्था कुंड एक सरसों करके खाली करेंगे। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस करना है। कब तक करना है? प्रति शलाका कुंड भर जाए। जब प्रति शलाका कुंड भरेगा तब क्या करना है? जो महाशलाका है उस महाशलाका में 1 सरसों डलेगी। जब ये 1 सरसों डलेगी तो प्रति शलाका खाली होगा, शलाका खाली होगा। ठीक है, ये पूरा खाली हो गए दोनों। इतनी मेहनत से भरे थे, आपने खाली करवा दिए। ये प्रोसेस ही इस तरह से काउंटिंग कर रहे हैं ना। तो अब ये महाशलाका ये कब भरेगा? 46 अंक प्रमाण सरसों जब महाशलाका में आएगी तो ये भर जाएगा। तो जब ये भरेगा ना तब ये तीनों भरे रहेंगे, शलाका, प्रतिशलाका, महाशलाका, ये तीनों भर जाएंगे। और उसी समय अनवस्था कुंड भी भरा रहेगा। तो उसमें एंड में जब महाशलाका भरा ना, तब एंड में जो नया अनवस्था कुंड बनाया, जितना बड़ा व्यास वाला, और उसमें जितनी सरसों आई है, तो वो पूरी सरसों का प्रमाण होता है जगन्य, परीत, असंख्यात। अब उसमें से एक सरसों गिरा दो तो क्या आ जाएगा? उत्कृष्ट संख्यात। तो जो असंख्यात काउंट किया है ना, वो किससे किया है? सरसों से काउंट किया है। अब आप चना लो कि छोला लो, प्रमाण असंख्यात का तो वही आएगा ना। अब बड़ा होएगा तो बड़ा, और द्वीप समुद्र ले लो, भरने में और बड़ा लगाना पड़ेगा आपको, ज़्यादा बार आपको बनाना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। मतलब प्रमाण जो है वो बदल जाएंगे। या तो गड्ढा बड़ा ले लो गड्ढा बड़ा ले लो ना, आप जम्बू द्वीप की जगह वो बड़ा ले लो, पर अमाउंट जो है, कैलकुलेशन है, वो तो वही रहेगा। और ये फिक्स है असंख्यात। इसमें एक कम करा, मतलब बस हमारा मति शुद्ध ज्ञान इतना जाने का, क्या करा, बस इसमें एक प्लस किया है
यद्यपि एक प्लस किया लेकिन हमारा ज्ञान उसको नहीं जान पा रहा है। अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान ही जान पाएगा। हमारी कैपेसिटी से बाहर हो गया है, मर्यादा से बाहर है। लेकिन फिर भी सोचो आप, ये जो है ना, इतना हमारे ज्ञान की मर्यादा है, इतना हम जान सकते हैं, तो हमारा ज्ञान क्षुद्र नहीं है। अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान की महिमा लाने की ज़रूरत नहीं है कि अरे उनको ये सब ज्ञान होता है। अरे तुमको आत्मा का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? उससे तुम अपनी आत्मा को जान सकते हो कि नहीं? अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान से आप अपनी आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते हो। अनुभव तो आप किससे कर सकते हो? मध्य ज्ञान से, शुद्ध ज्ञान से ही कर पाओगे। तो उसमें अपने को हीन भावना लाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मति शुद्ध ज्ञान की ये स्थिति है, तो केवल ज्ञान कैसा होगा आप विचारो, उसमें कितनी विशालता होगी। तो इस प्रकार से ये अनवस्था कुंड के माध्यम से, विधि से हमने असंख्यात को समझा। अब आप इसको, हम नोट्स आपको भेज देंगे, आपको ये कैलकुलेट करना है कि कितनी बार अनवस्था कुंड बना, है ना। कर सकते हो आप, इसमें मेथड भी दी है, क्योंकि 3 कुंडों की साइज फिक्स है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो निकाल सकते हो। क्या करना है? कितनी बार अनवस्था कुंड बना। समझ में आया? हाँ कि ना? कुछ प्रश्न है कि ऊपर से चला गया? पूछो। ये जो मति शुद्ध ज्ञान का विषय है ना, ये जितने संख्यात अभी हमने निकाले, तो हाँ। कोई मनुष्यों में कोई है इनका आगम में आया हो कि इनको संख्यात पूरा ही श्रुत पता- केवली बोलते हैं ना हम, जैसे श्रुत केवली बोलते तो उनको इतना ज्ञान समझ लो इतने ऐसा। अक्षरों पूरा के की पूरा शब्द तो हम नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी ये इतना अविभाग प्रतिच्छेद इस रूप से इसमें कम करेंगे तो उत्कृष्ट रूप से इतने हैं। जो 11 अंक 14 पूर्व के ज्ञाता है, उसमें क्षयोपशम घटित होता है, उसमें भी ऐसा समझ में आता है, क्योंकि पूरा कर्म का आवरण कैसे हटेगा। कई चीजों में चक्रवर्ती का एग्जाम्पल लेते ना, चक्षु इंद्रिय, हाँ। श्रोत इंद्रिय, ऐसा ही मैं उत्कृष्ट। कनेक्ट कर रही थी कि अगर ये इतना बड़ा नंबर, ऐसा कोई मनुष्य है जिन्हें समझ में आता है, इतना ज्ञानी है ऐसे। श्रुत केवली का ही एग्जाम्पल दिखता है वो। और कौन पूछ रहे थे क्वेश्चन? हाँ, उधर माइक दे दीजिए। जो 15 के आसपास द्वीप और समुद्र जो आया था, हम जो बात कर रहे हैं वो उसी के अंदर पार्ट है या उसके आगे? वो एग्जाम्पल के लिए, भाव भासना के लिए बताया कि 15वें नंबर पे ही आप चले गए तो कितना बड़ा उसका व्यास हो जाता है। वो तो इंक्लूड, मतलब वो नहीं आ रहा है। हम जानते हैं नंदीश्वर द्वीप को, इसलिए हमने बताया कि देखो यहाँ 15वें नंबर पर व्यास कितना बड़ा हो रहा है, तो 46 अंक प्रमाण पर जाकर व्यास कितना बड़ा हो जाएगा। अच्छा, वो एग्जिस्ट नहीं कर? हाँ, एग्जिस्ट मतलब इस कैलकुलेशन में हम उस पर ड्रॉप नहीं हो रहे हैं, ऐसा मतलब उस पर जाकर अनवस्था कुंड नहीं बना रहे, वो बीच में ही निकल गया। नहीं, मेरा बोलना है कि टोटल मिला के 15 ही है ना जहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो आपने नहीं, असंख्यात है। 2.5 उद्धार सागर में जितने समय होते हैं उतने द्वीप समुद्र होते हैं, ठीक है। ये अमाउंट भी हमको पता है, और ये असंख्यात है। हम जब भी डायग्राम देखते हैं तो उतने ही दिखते हैं, यानी कि वो सिर्फ एक बताने के लिए, बट उसके आगे बहुत है। उसके आगे असंख्यात है ना। अपन इसलिए हमको समझ में आएगा कि कितना बड़ा विशाल है। लोग अगर परावर्तन कर रहे हैं कि एक प्रदेश ही देख लो आप, तो क्षेत्र ही कितना बड़ा है। जगन्य परित असंख्यात को बोल रहे हैं कि वो हम ज्ञान से नहीं जान सकते। हाँ। लेकिन उसका -1 कर देंगे तो ये उत्कृष्ट संख्यात आ जाएगा, वो अपने ज्ञान से जान सकते हैं। अब वो वाला जो फिगर बन के आएगा, जो भी नंबर बन के आ रहा है, वो तो एक फाइनाइट नंबर है। और ये भी फाइनाइट है, उसमें एक प्लस कर रहे फाइनाइट ही है ना। हम एक ही तो प्लस किया उसमें, तो इसलिए उसको हमने काउंटिंग से हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। आप इंग्लिश से अनकाउंटेबल नहीं लगा सकते उसमें। जो हम ज्ञान की मर्यादा से संख्यात असंख्यात अनंत भेद कर रहे हैं वही है, क्योंकि अनंत भी आप काउंट कर पाओगे, ऐसा नहीं। भव्यों की संख्या है वो भी काउंट करते हैं, तो वो फिर आप बोलोगे इनफाइनाइट है, तो वो कैलकुलेट आप प्लस प्लस करते जाओ, संख्या निकल जाएगी। लेकिन हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, इसलिए हमने उसको असंख्यात बोला है। मतलब एक्चुअली में जितना भी यहाँ पे मैथ्स बताया जा रहा है, इसमें कुछ भी इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। सब कुछ अगर काउंट जब इन्फिनिटी आएगा तब हम बता देंगे कि आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। अच्छा, और ये जो आपने बोला कि कितनी बार अनवस्था कुंड भर जाएगा, तो ये तो हर बार 10 पावर 46 10 पावर 46 10 पावर 46 का मल्टीप्लिकेशन होगा, इतनी बार बनेगा अनवस्था कुंड। 10 की पावर 46 नहीं,
वो 40 46 अंक जो है हाँ। वो 10 पावर 46 ही आ 10 रहा की है। पावर में नहीं जाएगा, आप करना उसको थोड़ा सा बैठ के दिमाग लगाना, 10 की पावर में नहीं जाएगा, इजीली फॉर्मूला निकल जाएगा। आप 5 का एग्जाम्पल लेके देखना, ठीक है। 5 या 10 सरसों का, इतना बड़ा मत लो, 5 सरसों 10 सरसों का ले लो तो उतने बहुत फटाफट आपका कैलकुलेशन होके निकले। हो गए सबके प्रश्न? हाँ बोलिए। हाँ, आचार्यों ने देखो इतना बढ़िया सब किया हुआ है। आप सोचो इतना कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स उन्होंने किए हैं बहुत सारे, आपको ही नहीं समझ में आए, आप मतलब घनचक्कर हो जाओ कि अरे ये इस तरह से उन्होंने निकाला। उनकी बुद्धि की भी विशालता देखो और अपने आगम की समृद्धि देखो कि हमारे पास सब चीज़ें, ज्योतिष, मैथ्स, फिजिक्स, मतलब सब अपने आगम में उपलब्ध है, ऐसा है। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। जिनवाणी सुने। हेलो। यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार